हाय हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ है एक ऐसे एंटरप्रेनर जिन्होंने सिर्फ बिजनेस बिल्ड नहीं किया बल्कि हजारों लोगों को ड्रीम बिगर, थिंक बिगर एंड अर्न बिगर का कॉन्फिडेंस दिया है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के सक्सेसफुल लीडर, मोटिवेशनल स्पीकर, यूथ आइकॉन एंड इंडियाज यंगेस्ट एमजी साइबरस्टर ओनर में से एक मिस्टर तेजस आहिरे। आज हम सक्सेस के उन प्रिंसिपल्स की कन्वर्सेशन करने वाले हैं जो हर एक यंग एंटरप्रेन्योर को जाननी चाहिए। तो एपिसोड को एंड तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। कैसे हो सर आप? ऑल गुड, ऑल गुड। आपकी एज बहुत ही कम एज है। इतने कम एज में आपने बहुत कुछ अचीव किया है। थैंक यू, आपकी थैंक यू। लग्जरी कार्स एंड ऑल ट्रॉफीज एंड अवार्ड्स। बट मैं उसके पीछे का जानना चाहूंगी कि सक्सेस जर्नी कैसे स्टार्ट हुई आपके लाइफ? ओके, तो मैम मेरा जो करियर पॉइंट था, जब मैंने करियर स्टार्ट किया, मैंने यस। ग्रोथ करना स्टार्ट किया, तो मेरा वर्किंग स्टार्ट हुआ था फ्रॉम द एज ऑफ वी कैन से आफ्टर 10th। मैंने ओके। 10th खत्म किया और फिर उसके बाद इट वाज अ फैमिली बिजनेस। माय डैड स्टार्टेड दिस बिजनेस, और ये बिजनेस में आने से पहले इफ आई टेल अबाउट माय फैमिली स्टोरी, तो वी कम फ्रॉम अ वेरी सिंपल फैमिली बैकग्राउंड। जो ओके। इंडिया में वी कैन से कि मोस्ट ऑफ द फैमिलीज है, एक जॉब फैमिली बैकग्राउंड से हम लोग बिलोंग करते हैं। माय डैड वाज अ गवर्नमेंट जॉब पर्सन, ही वाज अ टीचर। तो उन्होंने उनके पास ही बिजनेस अपॉर्चुनिटी आया। ओके। सो वी वर यूज्ड टू लिव इन सटाना, जो एक सटाना के पास एक रूरल एरिया है, आरआई करके। तो हमने राइट राइट। हमारे फैमिली ने वहाँ से ही बिजनेस का वर्किंग स्टार्ट किया था। ओके। सो वी स्टार्टेड इट फ्रॉम अ रॉ। क्योंकि जब मैं देखता हूँ कुछ फोटोज मेरे पास है कि जो फैमिली ने तब खींच के रखे, जो मेरा फर्स्ट बर्थडे हुआ था, तो इट वाज इन अ लाइक हम लोग बोल सकते हैं एक छोटे सा हट में, एक झोपड़ी जैसे घर में हुआ था। तो लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया आफ्टर दैट डिसीजन। सो डैड ने वो बिजनेस को ग्रो किया, एंड व्हेन आई वाज इन द हाउस, मैं देख रहा था यार बिजनेस की वजह से फैमिली में क्या ग्रोथ आई। और कहीं ना कहीं जैसे हम लोग किसी एटमॉस्फेयर में होते हैं, हम लोग किसी एरिया में जब ग्रोथ करते हैं, तो वो ग्रोथ को देख के कहीं न कहीं हमें भी लगता है कि यार हमारा माइंडसेट वो बन जाता है राइट। कि आई हैव टू बी दैट। तो एक बिज़नेस फैमिली में मेरा ग्रोथ हुआ, तो वो देख के माइंडसेट ही ये हुआ कि मुझे बिज़नेस ही करना है। ओके। तो जैसे मेरा 10th खत्म हुआ, आई वाज़ अ बैक बेंचर। ओके। सो बैक बेंचर होने की वजह से मैं आई वाज़ इन रायन में बैक बेंचर था। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि यार ठीक है, पढ़ाई तो कर लेंगे। मैंने कॉमर्स में एडमिशन लिया फॉर 11th एंड 12th नासिक से ही किया। बट वो करते हुए मैंने बिज़नेस स्टार्ट कर दिया। ओके। लाइक जो एज में हम लोग सोचते कि अभी क्या करें, साइंस ले या कॉमर्स ले। राइट राइट। मैंने कॉमर्स लिया, बट मैंने थॉट प्रोसेस डन था कि आई हैव टू डू द बिजनेस। तो मैंने 2 साल पार्ट टाइम में किया। तो वो समय कई सारे मेरे कॉलेज में जा नहीं पाता था कई सारे दिन। हम्म। तो जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरे दोस्तों को बोलता हूँ, मैं कई सारे लोगों को बोलता हूँ कि मेरे घर पे बहुत सारे लव लेटर्स आए। तो दोज तो लव लेटर साउंड्स लाइक कि जो कॉलेज से कंप्लेन लेटर्स आते थे, मैं यस। उसे लव लेटर्स बोलता था। राइट फॉर मी राइट। दे दोज वर द लव लेटर्स, क्योंकि वो लेटर्स आते थे, बट कहीं न कहीं फैमिली ने वो पॉइंट पे सपोर्ट भी किया। तो छोटे-मोटे मीटिंग्स के लिए मैं जाता था। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया, एंड आफ्टर 12th मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे बिज़नेस को एज़ अ करियर करना है। ओके। वो माइंडसेट बन गया था। तो आफ्टर 12th मैंने फुल टू फोकस पूरा बिज़नेस पे किया। आई डिड माय एजुकेशंस आल्सो, आई डिड माय बीबीए, आई कंप्लीटेड माय एमबीए। बट एक जो मिथ होता है कि पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे कि आज हम्म। किसी भी यंगस्टर्स को हम लोग पूछेंगे कि भाई तू क्या कर रहा है? तो जे जस्ट हैव अ थिंक, मुझे एजुकेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट। बट कई सारे यंगस्टर्स एक ही बोलेंगे कि हमारी पढ़ाई चल रही है, वी आर पढ़ाई इनटू चल एजुकेशन, हम लोग ये प्रिपरेशंस कर रहे हैं। बट ऐसे कहीं पे भी लिखा नहीं है कि पढ़ाई करते हुए इंसान पैसा नहीं कमा सकता है। राइट, ये बहुत बड़ी या बात कही तो ये आपने। आप ये कैसे कहीं पे लिखा नहीं है, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो पढ़ा लिखा आदमी होता है वही सक्सेस होता है। हमने इंडिया में देखा है, हमने हर जगह पे देखा है, एजुकेशन इज़ इम्पोर्टेंट, बट उसके ऊपर ही सक्सेस हो सकता है। ये जो माइंडसेट आज कहीं न कहीं मैं बोलता हूँ, एक ओल्ड माइंडसेट आज भी कई सारे इंडियन होम्स में चल रहा है, उसे चल रहा चेंज होना कई सारे यंगस्टर्स के लिए ज़रूरी है कि जहाँ पे एक करियर बिल्डअप हो सकता है। है। राइट। सर, जैसे आपका विजन एकदम क्लियर था कि मुझे बिजनेस में ही जाना है, आपका माइंडसेट भी वही था। यस, आजकल बहुत सारे इंडियन फैमिलीज में देखा जाता है कि अभी पढ़ाई कर तू, अभी राइट, पढ़ाई की एज है, अभी क्यों बिजनेस करना है, अभी क्यों जॉब करना है, अभी तू वो कुछ मत सोच, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे।
तो मुझे शायद लगता है कि आपके बाद से लोगों का माइंडसेट चेंज हो। आई होप सो। पढ़ाई इम्पोर्टेंट होती है, बट राइट। आप कुछ यूनिक आइडिया लेके आते हो, आप में पोटेंशियल है, कॉन्फिडेंस है, तो आप बिग अचीव कर सकते हो, श्योरली। जैसे आपने आपके लाइफ में किया है। थैंक राइट। तो आपके लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या था? मेरे हिसाब से मेरे लाइफ का सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट था, दैट वाज आफ्टर 12th। जो मैंने ओके। 12th के बाद डिसीजन लिया कि मुझे बिजनेस को एज अ करियर करके करना है, एंड इन दैट फेज लकीली मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि कोविड आया। यस। सो कोविड कई सारे लोगों के लिए, मतलब जैसे हम लोग देखे, इट वाज अ बैड फेज फॉर एवरीवनस लाइफ। यस। जो हमने पूरे कंट्री में, पूरे वर्ल्ड वाइड जो सिचुएशंस फेस की, सो राइट। इट वाज अ बैड फेज फॉर एवरीवन। बट बोलते हैं ना कि एवरीथिंग कम्स विद एन अपॉर्चुनिटी। राइट। तो वो समय वो चीज को मैंने एज अ अपॉर्चुनिटी लिया। वो समय कई सारे लोग जो घर में थे, तो वो चीज को मैंने अपॉर्चुनिटी लिया फॉर इनकम अर्निंग। ओके। और वो मोमेंट पे मैंने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए स्टार्ट किया थ्रू जूम मीटिंग्स। ओके। लाइक मैंने 1 साल वर्किंग किया नियर टू घर से। मैंने ओके। 1 साल पूरा बिजनेस खड़ा किया घर से जूम के बेसिस पे। जूम मीटिंग। मैंने जूम मीटिंग्स को, गूगल मीटिंग्स को यूज अप करके, कॉल्स को यूज करके, वो चीज को यूटिलाइज करके, जैसे कहते हैं कि टेक्नोलॉजी, मैंने टेक्नोलॉजी को यूज किया। यस। एंड वो 1 साल मैंने, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। कोविड वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर माय बिजनेस, क्योंकि कोविड से जस्ट कुछ मंथ्स पहले मैंने बिजनेस को करना स्टार्ट किया था फुल टाइम पे बेसिस पे। और ओके। इमीडिएट मुझे बोल भी सकते इट वाज अ सेटबैक ऑल्सो, ओके। कि फॉर फर्स्ट 15-20 डेज इट वाज अ सेटबैक कि भाई अभी तो सब बंद हो गया है, तो अभी हम्म। क्या करेंगे, कैसे बिल्डअप करेंगे। राइट। बट लकीली जूम आया, लोगों से कनेक्ट किया, पीपल से कनेक्ट किया, ऑडियंस से, टीम से कनेक्ट किया, और वहां पे एक एनर्जी फॉर्म हुआ कि राइट। सबके अंदर एक एनर्जी है। और कहीं ना कहीं मेरे साथ कई सारे आज पार्ट टाइमर्स है। देर आर यंगस्टर्स, दे आर जॉब पीपल्स, कई सारे पार्ट टाइमर्स मेरे साथ वर्क कर रहे हैं। तो ओके। उनके साथ वो लोगों के लिए भी वो अपॉर्चुनिटी भी बना, क्योंकि उनको भी वो समय वो फ्री टाइम मिल गया। फ्री टाइम था। तो वो राइट। फ्री टाइम को यूज करके हमने एक अच्छा मॉड्यूल क्रिएट किया, और वो ईयर में वो मॉड्यूल के ऊपर वर्क करके हमने वो ईयर में, जैसे लोगों के लिए एक बैकसेट था, वी ओके। यूज्ड इट एज अ अपॉर्चुनिटी एंड वी मेड अ ग्रोथ। यस। वेरी नाइस सर। कि जैसे पैंडेमिक आता है ना, तो बहुत सारे लोग या ये कर जाते, पैनिक कर जाते कि अभी कैसे होगा, क्या होगा। बट जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं वो उसमें अपॉर्चुनिटीज निकाल लेते, और आपने उसी अपॉर्चुनिटी का ऐसा कहते हैं कि तूफान जो आता है, तूफान के पहले एक शांति होती है। राइट। पर मुझे ऐसा लगता है कि तूफान वो लोगों के लिए है जो तूफान में हंगामा मचा सकता है, वो लाइफ में कुछ तो और तूफानी कर सकता है। तूफानी कर सकते हैं। राइट। क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे लोग ऐसे थे जो जॉबलेस भी हो गए, जिनका राइट। बिजनेस बिल्कुल ही बंद हो गया। बट आपने उस 1 साल में आपका पूरा बिजनेस फ्रॉम जीरो टू या एक सक्सेसफुल बिजनेस आपने खड़ा कर मैंने दिया। बिल्डअप किया, क्योंकि व्हाट आई वर्क ऑन इज प्रोडक्ट बेस, एंड द यस। प्रोडक्ट आई वर्क ऑन इज आर हेल्थ, आयुर्वेदा। ओके। तो मैंने आयुर्वेद। वो टाइम पे, हमारे मल्टीपल ब्रांड्स हैं, मल्टीपल सेक्टर्स है। वी आर इनटू आयुर्वेदा, वी आर इनटू एग्रीकल्चर, वी आर इनटू कॉस्मेटिक सेक्टर, वी आर इनटू यस। डेली यूज बेस्ड प्रोडक्ट्स। तो वो टाइम पे मैंने देखा कि यार लोगों को कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस आया है हेल्थ का। हेल्थ का। राइट। लाइक उससे पहले है, कई सारे घरों में हो सकता है कि लोगों ने इम्यूनिटी ये वर्ड भी सुना नहीं था। नहीं सुना था। तो वो समय हमने वो वर्ड को क्रैक किया, ओके। और उसके रिलेटेड जो भी कुछ हम लोग लोगों तक पहुंचा सकते थे, सो इट वाज, वी कैन से कि हमने दवा के साथ साथ दुआ भी कमाई, और दुआ के साथ साथ मेवा भी कमाया। अरे वाह! बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि लाइफ में बेसिकली सबको दुआ भी चाहिए और साथ में यस, मेवा भी मेवा भी चाहिए। चाहिए। राइट, राइट। यस। तो जैसे आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में वर्क करते हो, तो आप कैसे डिफाइन करोगे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को? थोड़ा मैं हमारे व्यूअर्स के लिए। अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के मैं बारे में बताऊं, सो एक ये ऐसा इंडस्ट्री है जो पर्सन को जीरो से हीरो बना सकता है। बट अगर ये इंडस्ट्री को ठीक से समझा नहीं, तो जो इंसान जीरो से स्टार्ट कर रहा है वो कहीं ना कहीं जीरो पे ही रह जाएगा। ओके। क्योंकि कई सारे लोग ये इंडस्ट्री में आ रहे हैं बट इसका डेप्थ समझ नहीं पा रहे। क्योंकि मैंने बहुत सारे मेरे आसपास लोग देखे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में वो सर्वाइव नहीं कर पाते, गिव परफेक्ट। अप कर जाते। गिव अप कर जाते। तो क्यों, ऐसा क्यों, मुझे आपसे ही जानना है। देर आर लैक्स ऑफ पीपल जो डिस्ट्रीब्यूटर्स बनता है, जो ये ओके। इंडस्ट्री में आता है, बट वो सर्वाइव नहीं कर पाते, क्योंकि वो कहीं ना किसी के सक्सेस को देख के आता है। ओके। वो किसी का तो भी सक्सेस देखते हैं, और वो सक्सेस को देख के ये बिजनेस में आता है। राइट। बट व्हाट पीपल सी इज ओनली द सक्सेस, नॉट द स्ट्रगल।
यस, राइट, और इंडिया में कई सारे यंगस्टर्स है या मेड बी एनीवन, इट्स नॉट जस्ट अबाउट यंगस्टर, मेड बी एनीवन, आज लोग सक्सेस देख रहे हैं बट वो सक्सेस के पीछे लाइक द स्ट्रगल स्टार्ट विद एस यस, एंड द सक्सेस आल्सो स्टार्ट विद एस, यस, बट ये दोनों एस में एक बहुत बड़ा जर्नी है राइट, और लोग वो जर्नी नहीं देख पाता है। जो आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में फेल्योर का रेशियो है, जो बिजनेस में एंट्री का रेशियो है, ये बहुत बड़ा है, बट एग्जिट भी बड़ा हो रहा है क्योंकि रीजन एक ही है, वो जो स्ट्रगल देख नहीं पा रहे हैं राइट, कि कैसे कि कोई इंसान ने जब उसने स्टार्ट किया व्हाट ही फेस्ड, उसने राइट, कितने इयर्स दिए। लोग देखते हैं ये इंडस्ट्री को एज अ मैजिक करके मैजिक, कि इट इज अ वर्ल्ड ऑफ एनी मैजिक, कि यहाँ पे मैजिकल हो जाएगा, इजीली हो जाएगा, 6 महीने में 1 साल में मेरा लाइफ चेंज हो जाएगा, ऑटोमेटिक इंडस्ट्री समझते हैं यहाँ पे कुछ किए बिना भी मुझे पैसा आएगा। ओके, ये माइंडसेट ये गलत है, माइंडसेट गलत है राइट, और ये माइंडसेट को लेके लोग बिजनेस में आते हैं कि मुझे कुछ नहीं करना है, ओके, बट माई लाइफ स्टाइल लाइक दिस इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री या जो फर्म के साथ में हूँ, दैट इज माई लाइफ स्टाइल। कोई भी इंडस्ट्री रहे, कोई भी सेक्टर रहे, आप कोई भी काम स्टार्ट करो, यू हैव टू वर्क ओके, हार्ड वर्क के बिना तो हार्ड वर्क, लाइक सक्सेस इम्पॉसिबल है, मेड बी दिस बिजनेस और मेड बी एनी बिजनेस, आप यस, बिना बिल्कुल, मेहनत के, बिना हार्ड वर्क के, बिना टाइम इन्वेस्ट किए, यस, आज राइट, मैं लोगों को देखता हूँ ये इंडस्ट्री में आता है बट दे आर नॉट रेडी टू इन्वेस्ट द टाइम। और राइट, जो सबसे बड़ा आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में फेल्योर का रीजन है, दैट इज रिजेक्शन। रिजेक्शन, इट राइट, इज अ बिजनेस ऑफ पीपल, हम लोग लोगों को कनेक्ट करते हैं और जब हम लोग किसी ना किसी के पास कनेक्ट करने के लिए जाते हैं, वी गेट द रिजेक्शन रेशियो। यस, ऑब्वियसली आप फर्स्ट टाइम किसी को मिलोगे, किसी को कोई मिलेगा कुछ या बेचना चाहोगे तो वो रिजेक्ट ही हाँ, करेगा, तो बट जब कोई इंसान ये बिजनेस में आता है उसे ऐसा लगता है कि यार मैं जिसके पास भी जा रहा हूँ वो एक्सेप्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है, यस, लोग बिजनेस में आते हैं बट बिजनेस का नेचर नहीं समझ पाते। मैं कई बार नेचर, एग्जांपल देता हूँ मेरे सेशंस में भी कि समझो अगर कोई यंगस्टर्स मुझे मिलता है कि आई एम डूइंग इट फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम और मुझे नहीं मिल रहा है एक्सेप्टेंस, मुझे लोगों से नो मिल रहा है, यस नहीं मिल रहा है, तो मैं उन्हें हर बार बोलता हूँ कि इट्स अ जोक, इट्स अ काइंड ऑफ अ जोक थिंग, कि ओके, भाई तू अगर किसी लड़की को प्रपोज करता है या इफ देयर इज अ गाय हु इज थिंकिंग ऑफ अरेंज मैरिज, कि ओके, भाई तुझे अगर 5 लड़कियों ने रिजेक्ट किया लाइफ में फॉर अरेंज मैरिज, तो तू क्या शादी नहीं करेगा? बोलता ऐसा है नहीं, ऐसा तो नहीं है, मैं शादी तो करूंगा। करूंगा, तो राइट, भाई अगर तुझे 5 लड़कियां रिजेक्ट कर रही है तो 20 लड़कियां तो देखेगा, या फिर मेड बी अ गर्ल, इफ अ गर्ल इज रिजेक्टेड बाय 5 और 10 पीपल, या मेड राइट, बी एनीथिंग, रिजेक्शन लाइफ में क्या हम लोग रुकता है? नहीं नहीं बोलता है, रुकते, वो मुझे बोलता है कि नहीं मैं रुकूंगा तो नहीं, मैं देखूंगा क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, रिजेक्शन आएगा बट आई विल गेट मैरिड समडे। मैं वही बोलता हूँ कि भाई जैसे तुझे कभी ना कभी तेरी लाइफ के लिए एक पार्टनर मिलेगा, वैसे ही तुझे ये बिजनेस में भी कभी ना कभी कोई ऐसा टीम मिलेगा जो तेरे साथ तेरा हाथ पकड़ेगा, दे विल डू एक्सेप्टेंस, और वो तेरे साथ तेरा करियर बिल्ड करने के लिए तेरे साथ वर्क करेंगे। राइट, बिल्कुल। तो थोड़ा जो मुझे लगता है ना, यंग जनरेशन में आजकल के पेशेंस कम है, या पेशेंस बहुत जल्दी खो देते हैं, इसलिए एग्जिट भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। और जैसे आपने बताया कि लोग सक्सेस देख के इस इंडस्ट्री में आते हैं, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है कि लग्जरी कार्स, ट्रैवलिंग पिक्स एक वगैरह देख लाइफस्टाइल के देखते हैं, लाइफस्टाइल देखते हैं, बट उसके पीछे का स्ट्रगल वो मिस वो कर देते 8 हैं। साल 10 साल के बाद की जो मेहनत है, लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट साइबरस्टर, यस, कि एमजे साइबरस्टर लिया बट उसके लिए द एज आई स्टार्टेड फ्रॉम, वो देखना भी जरूरी है। राइट, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वही है आपसे कि यहाँ तक पहुँचने का जो स्ट्रगल था वो तो कुछ आसान नहीं रहा होगा। Surely. तो स्टार्टिंग फेज में आपने क्या-क्या स्ट्रगल फेस किए? मेरे लाइफ का जो स्ट्रगल था, बिकॉज ऑफ गॉड ग्रेस एक अच्छे फैमिली से आता हूँ, तो मुझे फाइनेंशियली स्ट्रगल कभी नहीं आया लाइफ में, ओके, बट मुझे कहीं ना कहीं मेंटली स्ट्रगल आया, ओके, जो बोलते हैं मेंटली और इमोशनली ब्रेकडाउन आए, जो आज के समय में मुझे लगता है कई सारे यंगस्टर्स को जो ब्रेकडाउन आ रहे हैं वो इमोशनली और वो मेंटली ज्यादा आ रहे हैं। राइट, सेम राइट, चीजों को मैंने भी फेस किया। ओके, अगर मैं मेंटली ब्रेकडाउन बोलूँ तो मुझे ब्रेकडाउन ऐसा आया कि जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तब घर में ऑडी थी, लाइक वी आर ऑडी, हमारे पास बीएमडब्ल्यू था, बट मैंने जब स्टार्ट किया, मैंने स्टार्ट किया रॉ से। ओके, फैमिली का सब था बट मेरा ऐसा था कि मुझे एक सेल्फ इंडिपेंडेंट एक अलग इमेज बनानी है। खुद के दम पे कुछ हाँ, करना है। कि लोग मुझे मेरे फैमिली की वजह से तो पहचानते हैं बट मुझे लोग कहीं ना कहीं मेरे वर्क की वजह से भी पहचाने। राइट, आई डोंट वांट जस्ट टू बी कॉल्ड एज कि वो गोल्डन स्पून के साथ बॉर्न हुआ है।
सोने के चमचे के साथ बॉर्न हुआ है। बॉर्न हुआ है, आई राइट। वांटेड टू बी समवन की जो खुद का भी कुछ एक नेम बना पाए, खुद का भी एक इमेज बना पाए, और वो चीज को माइंड में रख के मैंने वर्किंग के लिए स्टार्ट किया। ओके। और फिर वो बेसिस पे जब ऑडी से स्टार्ट किया, पर लाइफ में रूट से स्टार्ट किया, तो कहीं ना कहीं वो रूट के ऊपर वर्किंग करना मेरे लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रगल था। एक यस। अच्छे लाइफस्टाइल से आके व्हेन यू आर हियर, जब आप एक अच्छे पोजीशन पे हो और आपको ग्राउंड पे जाके वर्क करना है, तो वो जब तक आदत नहीं लगती वो डिफिकल्ट था। डिफिकल्ट, तो मुझे वो राइट। चीजें स्ट्रगल जाती थी। और कहीं ना कहीं जैसा मैं बोलता हूँ, रिजेक्शन कई सारे लोगों को आता है, मुझे भी बहुत सारा रिजेक्शन आया। राइट। इवन आई हैड एवरीथिंग, आई गॉट रिजेक्शन। ओके। और मेरे लाइफ का सबसे बड़ा स्ट्रगल मैं अगर बोलूँ, तो कहीं न कहीं मैं बोलता हूँ हर बार कि कई सारी बदनामी हुई, कई बार दोस्तों में हुई, ओके। आस-पास के जो कह सकते हैं सम फैमिली सर्कल्स वहाँ पे हुई, सोशल मीडिया पे हुआ। क्यों? क्योंकि मैं हर बार ऐसे मेरे स्पीचेस में बोलता हूँ, कई बार लोग बोलते हैं अरे मोटिवेशनल लोग हैं, ये कुछ भी बोलते हैं, ये मोटिवेट करने के लिए, ये लाइन्स बोलते हैं, बट इट्स नॉट ऑलवेज़ अबाउट द लाइन्स। ओके। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि जब तक ज़िंदगी में बदनामी नहीं होगी, क्योंकि बदनामी में ही कहीं न कहीं नाम बनना है। नाम बनना है, राइट। वहीं पे नाम छुपा हुआ भी है। छुपा जब तक हुआ है। बदनामी नहीं होगी, तब तक नाम नहीं होगा। और मैंने लाइफ़ में वो भी फेस किया, क्योंकि हर एक कोई भी सक्सेसफुल पर्सन रहे, उससे लोगों ने टॉन्ट मारा है। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि इंडियन सोसाइटी में कोई आगे जा रहा है तो उसको पीछे खींचने वाले 10 लोग हैं, येस, येस, येस। सपोर्ट करने वाले बहुत कम लोग हैं, और 100% हमारे आस-पास के ही लोग हमारी टाँग खींचने में कि लगे क्या रहे। ही ज़रूरत है? क्यों यस, ही करना है? या फिर इससे क्या ही होने वाला है? ऐसे कई राइट, सारी राइट। चीज़ें लोगों ने टॉन्ट मारी। कई बार दोस्तों के थ्रू आया कि यार भाई ये तू वही काम कर रहा है क्या? लोगों को लाने का, टीम बनाने वाला काम कर रहा है कि तू प्रोडक्ट बेचने वाला काम कर रहा है क्या? ये मैं बोलता हूँ एक माइंडसेट है। यस, बट आज अगर इंडिया में देखें या वर्ल्ड में देखें, मेरे हिसाब से जो बेचने वाला है, वो बढ़ा हुआ है। यस, आज राइट। अंबानी, ही इज़ ऑल्सो ही ऑल्सो सेल समथिंग। सेल जियो समथिंग, वो राइट। कुछ ना कुछ बेच ही रहे हैं ना। बेच ही रहे हैं, बेचने बिल्कुल। वाले बड़े हुए, खरीदने वाले कभी बड़े नहीं हुए। राइट, राइट, राइट। तो दैट इज़ द थिंग जो मेरी लाइफ का एक स्ट्रगल था कि लोगों को फेस करना। और मुझे यस, ऐसा लगता है आज के टाइम में दैट इज़ वन थिंग कि जिससे लोग डरते हैं, जो हमेशा कई सारे जनरेशन से लाइन चलते हुई आ रही है कि बिल्कुल, लोग क्या कहेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल। सबसे बड़ा है रोग, क्या ल कहेंगे लोग? लोग, और मुझे ऐसा लगता है लोग क्या कहेंगे, इससे ज़्यादा आज के समय में ज़रूरी है, लोगों से ज़्यादा मेरी फैमिली, मेरे सपने, मेरे ड्रीम्स मुझे ज़रूरी है। लोग क्या बोलेंगे ये मुझे ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर मुझे कुछ हो जाए तो वो लोग ना मेरे फैमिली के लिए आएँगे, ना वो लोगों के थ्रू मेरे सपने पूरे हो सकते हैं। बिल्कुल। तो इट्स माय लाइफ एंड व्हाट आई हैव टू डू इज़ जस्ट ऑन माय सेल्फ। वो मेरे हाथ में है कि मुझे बिल्कुल। मेरे लाइफ के लिए क्या करना है। जब बड़ा सपना देखा है तो उसको पूरा करना हमारे हाथ में है, और वो कैसे करेंगे ये हम खुद डिसाइड करेंगे, राइट। ना कि 4 लोग डिसाइड करेंगे। 100% आज जैसे हम लोग क्रिकेट में भी देखें, लाइक राइट, अगर विराट कोहली कोई एक मैच अच्छा नहीं खेलता है या उसका एक सीज़न अच्छा नहीं गया, रोहित शर्मा, बड़े-बड़े क्रिकेटर्स के लिए देखे, हमने राइट, राइट। फ़िल्म स्टार्स के लिए देखे, अगर विराट कोहली ने कोई एक सीरीज़ अच्छी नहीं खेली, रोहित शर्मा ने कोई ओपनिंग अच्छा नहीं किया, तो इमीडिएट लोग बोलते हैं, इनको निकाल दो। तो सपोर्ट करने वाले भी हैं और हेटर्स भी हैं। हेटर्स तो भी, व्हेन यू गो राइट, फॉर सक्सेस, मैं हमेशा बोलता हूँ हेट करने वाले चाहिए। चाहिए। तो आप व्हाट आई ज़्यादा हाँ, सक्सेस हासिल करते क्योंकि हो। कहीं न कहीं ऐसे माइंड में रहता है दैट इज़ अ नेगेटिव एनर्जी। यस, जो मेरे लाइफ का मैं बोल सकता हूँ कि मैंने सक्सेस के लिए मेरे लाइफ में अगर कोई था, कोई चीज़ें थी, दैट वाज़ हेट्रेड, ओके, कि प्रूफ करके दिखाना है। प्रूफ करके दिखाना दैट है। वाज़ ऑलवेज़ इन माय माइंड एंड दैट बिकेम कि उसके जैसे सक्सेस के लिए मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मैं आज सक्सेसफुल हूँ, बट कहीं न कहीं वो पाथ के ऊपर चल पा रहा हूँ। यस। आप नहीं मान रहे हो वो कि आप सक्सेसफुल नहीं हो, बट इस एज में लोग कुछ भी नहीं कर पाते। उस एज में आपने बहुत कुछ अचीव किया है। हमारे लिए तो ये सक्सेसफुल की डेफिनेशन ही है। थैंक और यू। जैसे आपने वो वन लाइन को बीट किया कि 4 लोग क्या क्या कहेंगे, कहेंगे? आप उसके आगे निकल चुके हो, राइट। जैसे मैंने बहुत बार ये भी देखा है सर कि जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, बहुत कुछ अच्छा भी कर रहे होंगे, बट जैसे आप कॉन्फिडेंस से एक आपके खुद पे बताते हो कि नहीं, हाँ मैं वर्क करता हूँ, बहुत सारे लोग हिचकिचाते हैं। राइट। क्यों, ऐसा क्यों? सी कोई
बॉर्न लीडर नहीं होता है, राइट, नो वन इज अ बॉर्न लीडर। और कॉन्फिडेंस जो है, मुझे लगता है चीजों को फेस करने से कॉन्फिडेंस आ सकता है। ओके, कॉन्फिडेंस इज नॉट अ स्किल। हम लोग कहीं पे है, बैठ के कॉन्फिडेंस नहीं सीख सकता है नहीं सीख कि यार मैंने ट्रेनिंग लिया, मैंने सेशंस लिया और मैं कॉन्फिडेंस सीख गया। कॉन्फिडेंस आप तब तब सीख सकते हो जब आप लोगों को फेस करते हो। बिल्कुल, और मैं हमेशा कहता हूं कि कई बार जिंदगी में जो किताबें सिखा नहीं सकती है, वो लोग सिखा देते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, और कॉन्फिडेंस ही ऐसी चीज है जो मार्केट को फेस करने से, लोगों को फेस करने से, जब आप स्ट्रगल को फेस करते हो, जब आप प्रॉब्लम्स में सॉल्यूशंस देखते हो, तब राइट, कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। लाइक आपके लाइफ में एक डिफिकल्ट सिचुएशन आया है, राइट, आपकी भी लाइफ में कई बार आया आता होगा। है, और जब आप वो डिफिकल्ट सिचुएशन को क्रैक करते हो, जब वो डिफिकल्ट सिचुएशन को आप क्रैक कर पाते हो ना, तब ऑटोमेटिकली आपका एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। जब आपने कोई लाइफ में टारगेट रखा है, कोई गोल रखा है, और अगर वो गोल को आप हिट कर पा रहे हो, अगर वो गोल को आप हिट कर रहे हो, ऑटोमेटिकली दैट टारगेट, जब आप वो टारगेट कंप्लीट कर रहे हो, दैट टर्न्स इनटू योर कॉन्फिडेंस। यस। और वो जो हैप्पीनेस होती है वो अनबीटेबल होती है जब आप 100%। आपके टारगेट को बीट कर लेते हो। राइट। राइट। तो जैसे आप बोलते हो कि चार लोगों में जाना चाहिए, लोगों से सीखना चाहिए, तो आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ता है। और जब आप जीरो से स्टार्ट करते हो तो आप हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लेते हो। राइट। राइट। 100%। तो जैसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सबसे बड़ा वर्क टीम वर्क ही है, मुझे लगता है। श्योरली 100%। तो टीम वर्क बिल्ड करते वक्त आपको क्या चैलेंजेस आए, क्या ओके। प्रॉब्लम्स फेस किए आपने? जैसे आपने अभी बताया कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सबसे बड़ी चीज है टीम। और मैं हमेशा कहता हूं कि मेरे लाइफ में इफ द बिगेस्ट एसेट आई हैव, दैट इज माय टीम। यस, क्योंकि एक डायरेक्ट सेलर, एक लीडर, अगर उसका सब चला गया, एवरीथिंग, ऑल द एसेट्स, कार, मनी, ऑल द इन्वेस्टमेंट्स, एवरीथिंग, अगर वो सब चला गया, बट अगर उसके साथ उसकी टीम है, वो वापस सब खड़ा कर सकता है। राइट, इसलिए उसकी लाइफ बिल्कुल, की सबसे बड़े एसेट होती है टीम। और टीम बनाना सबसे मुश्किल चीज होती है। राइट, वही। द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इज टू बिल्ड अप अ टीम। और मैं हमेशा बोलता हूँ, टीम बनाने का सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर इजीली समझना चाहे, हम्म, तो इंडिया का सबसे एक अच्छा ब्लॉकबस्टर मूवी था। इट इज अ ओल्ड मूवी, एक पुराना ओके, मूवी है, जो आपने भी देखा होगा, लगान। यस, यस, लगान एक मूवी जो आमिर खान का है। आमिर और खान, मैं बोलता हूँ, वो मूवी में टीम बनाने के लिए सीखने की बहुत बड़ी चीज है। ओके, आमिर खान एक लीडर का रोल वहां पे कर रहे हैं, वो लोगों ने एक क्रिकेट का टीम बनाया है। राइट, राइट, आमिर खान एक लीडर है जिसको सब जम रहा है, जिसने सीखा, उसे भी आ नहीं रहा था, उसने भी कहीं ना कहीं क्रिकेट सीखा है, राइट, बट उसने उसके टीम में अगर देखे तो एज के अलग अलग एज वाले लोग हैं वो यस, टीम में, यस, अलग अलग कास्ट वाले भी लोग हैं, कि जिसमें हम यस, लोग क्रिकेट में देख रहे हैं कि वो बोल रहे नहीं उससे मत लो, उसकी कास्ट अलग है, तो हम्म, वो वाले भी लोग उसमें है। राइट, देन व्हाट वी सी इज कि वहां पे कोई ना कोई हैंडीकैप भी है, बिल्कुल, जिसे हम लोग बोल सकते हैं कि समवन विथ एक्स्ट्रा स्किल्स। एक्स्ट्रा क्योंकि जब हमने देखा वो मैच में, उनका ही बॉल सबसे ज्यादा स्पिन हो रहा था। मैं स्पिन अभी हो रहा था, नाम उनका रिकग्नाइज नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है, यस, रिमेम्बर नहीं कर पा रहा हूँ। बट कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं ना, तो उन्होंने जो टीम बनाई, टीम उसे वो कहता है, लीडर उसे कहता है, जो हर टाइप के इंसान को साथ में लेके हैंडल करके, हर किसी के माइंडसेट को समझ के, हर किसी के माइंडसेट को अंडरस्टैंड करके, वो माइंडसेट के साथ, लीडर इज समवन हु इज 24 कैरेट गोल्ड। ओके, लीडर इज समवन हु इज 24 25, कैरेट गोल्ड। क्योंकि 22 कैरेट जितना हम लोग जानते हैं, बिल्कुल, 22 कैरेट हम लोग चाहिए वैसे बेंड या घुमा नहीं सकते हैं, बट यस, 24 कैरेट इज समथिंग जिसे आप चाहिए वैसे मोल्ड कर मोल्ड सकते कर हैं। सकते हो, तो लीडरशिप का सबसे बड़ा डेफिनेशन है, यू हैव टू बी अ 24 कैरेट लीडर। हम्म, यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल। लीडर वो नहीं होता कि नहीं मैं ऐसे ही हूं, दैट कैन बी अ लीडर। लीडर इज यस, समवन जो अपने टीम के हिसाब से वर्क करे। और लीडर को सबसे बड़ा टीम बनाते हुए एक चीज को जो माइंडसेट में रखना जरूरी है, एक चीज को बिल्कुल, याद में रखना जरूरी है, कि आपके टीम में अलग अलग टाइप का इंसान आएगा। यस, सबकी सोच भी अलग है, यस, सबको प्रॉब्लम से टैकल करने की टेक्निक भी सबकी अलग है। श्योरली। कई बार आपके टीम में ऐसा कोई आएगा जो बहुत बड़ा बिजनेस देगा, या फिर जो यस, बहुत बड़ा रोल करेगा, बट कुछ लोग ऐसे रहेंगे जो छोटा छोटा बिजनेस देंगे। बट ओके, एक लीडर की असली, वी कैन से, असली क्वालिटी ये होती है कि वो लीडर
अगर वो इंसान छोटा सा भी टर्नओवर दे रहा है, थोड़ा सा भी टर्नओवर दे रहा है, वो लीडर वो टीम मेंबर को एक्टिव रखे, यस, वो बिकॉज बहुत ही इज जरूरी है। गिविंग समथिंग। यस, मैं हमेशा कहता हूं, बंद पड़ी हुई घड़ी भी 2 बार समय दिखाती 2 है। बार समय तो देते। कितना भी कोई भी बंदा रहे, कोई भी पर्सन रहे, इट्स नॉट अबाउट डायरेक्ट सेलिंग की ही टीम। आप हर जगह पे देखोगे देयर इज अ टीम। राइट, टीम के बिना कुछ नहीं। कई बार कई सारे लोग मुझे बोलते सर हमें ये बिजनेस नहीं चाहिए। मैं पूछता हूँ भाई क्यों? नहीं सर आपके यहाँ पे तो टीम बनानी पड़ती है, यहाँ पे तो टीम है। मैंने बोला क्या प्रॉब्लम है भाई? बिल्कुल, इफ वी सी आर हिस्ट्री, ओके, इफ वी सी आर प्राउड, जो हम सबको एक प्राउड है हमारे हिस्ट्री के ऊपर, अ पर्सन हु रूल्ड, अ इंस्पिरेशन, अ आइकॉन, और जो उनको मैं बोलता हूँ दैवत, हमारे लिए भगवान है, श्री छत्रपति शिवाजी महाराज। उन्होंने क्या बनाई थी? टीम ही थी। वो सेना थी, वो टीम ही थी ना। यस, और टीम के बिना तो सक्सेस राइट, इम्पॉसिबल और जब महाराज ने टीम बनाया था, तो जब महाराज सेना बना रहे थे, मावड़ों को साथ में लेके जा रहे थे, तो कई बार हमारे ही कई लोग थे जो महाराज को बोलते थे ऐसा कहीं पॉसिबल है? राइट, असं कुठे शक्य है का शक्य है। कि कई हम लोग मुगल को हरा सकते हैं? ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। तो मुझे एक ही कहना है कि अगर हमारे लोगों ने महाराज को भी टॉन्ट मारना नहीं छोड़ा, तो हम किस खेत की मूली है भाई? राइट, बिल्कुल। तो दैट इज वन थिंग कि लीडर की सबसे बड़ी खासियत होती है उसके साथ जो इंसान है वो उसे कैरी करके चले, उसे बिल्कुल। साथ लेके चले, वो कैसा भी हो, वो उसे इक्वल समझ के, वो रिस्पेक्ट देके उसे कैरी ऑन करे। और शायद आप में वो क्वालिटी बखूबी है, इसीलिए आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री लीडर के बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, यूथ आइकॉन के अवार्ड्स भी मिले हैं। और होता है टीम में कभी कोई कम बिजनेस करता है, कभी कोई Right. ज्यादा बिजनेस करता है, बट हम वो बोलते हैं ना मराठी में, थेंबे थेंबे तळे साचे। यस यस यस, तो थेंबे थेंबे तळे साचे। तळे Right. साचे, तो वैसा भी हो सकता है। तो आपका नजरिया वैसा होना चाहिए देखने का। आपका व्यू पॉइंट क्या है जब आप टीम बना रहे हो, ये बहुत बड़ी चीज है। यस, आप बिल्कुल। बस लोग आ रहे हैं टीम को साथ में ले रहे हो, बस उससे नहीं होगा। आपका नहीं, माइंडसेट, और मैं बोलता हूँ एक लीडर ही टीम बना सकता है, बिल्कुल। हर कोई टीम नहीं बना और सकता। वो क्वालिटी हर किसी में नहीं होती, मुझे लगता है। मुझे लगता है वो क्वालिटी नहीं है, इट इज अ कैरेक्टर। ओके, कैरेक्टर। लीडरशिप इज नॉट अ क्वालिटी, इट इज अ कैरेक्टर। वो ओके, आपके कैरेक्टर के अंदर होना चाहिए। ओके। लोगों को कनेक्ट करवाना। एक ग्रेट लीडर वो होता है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है। यस, ये बहुत बड़ी बात है कि A leader is रिस्पॉन्सिबिलिटी someone who लेने can आनी take चाहिए। the responsibility. अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहे हो, यू कांट बी लीडर। यस, आप टीम बना लोगे, पर आपकी टीम आपको लीडर तभी मानेगी जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो। बिल्कुल, बिल्कुल। जो एक लीडर की खासियत होती है। और एक लीडर का एक और क्वालिटी वो लीडर के अंदर होना चाहिए, एक पोटेंशियल उसके अंदर होना चाहिए, दैट ही शुड कनेक्ट विथ एवरीवन। यस, खुद टीम मेंबर्स को एक फैमिली मेंबर्स की Yes. तरह ट्रीट करना चाहिए। टीम उसकी ही की बनती है जो बस कमर्शियली टीम के साथ कनेक्ट है, उनका कभी टीम नहीं बन सकता। टीम नहीं बन सकता। टीम बनाने के लिए कमर्शियली से ज्यादा इमोशनली कनेक्शन जरूरी है, इमोशनली कनेक्शन। तब आपका टीम बन पाता है। यस, उनके हार्ड टाइम में आप प्रेजेंट रहिए, उनके खुशी के पलों में आप उनके साथ रहिए, तो आप एक अच्छे लीडर बन सकते यस, हो। लीडर इज समवन कि वो एक माइंडसेट को लेके, एक डायरेक्शन को लेके टीम के साथ ग्रोथ करने का माइंडसेट होना चाहिए। यस, और लीडर वो होता है कि जो अपनी ग्रोथ के लिए नहीं सोच रहा है। बिल्कुल। लीडर इज समवन जो बस अपनी ग्रोथ के लिए नहीं सोच रहा है, वो अपने साथ साथ अपनी टीम की ग्रोथ के बारे में भी सोच रहा है, क्योंकि बिल्कुल। जो टीम की ग्रोथ करता है ऑटोमेटिकली उसकी ग्रोथ तो उसकी होनी है। ग्रोथ होनी है, बिल्कुल। तो वो माइंडसेट बहुत जरूरी है। आप साथ में लेके चलो तो आप भी उनके साथ आगे ही राइट, बढ़ते रहोगे। कंधे से कंधा मिलना चाहिए। यस, ये बहुत जरूरी है। तो जैसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे मिथ्स भी है, वो राइट, मिथ्स को आज ब्रेक डाउन करेंगे हम। 100%। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मिथ है सबसे बड़ा मिथ क्या है? इजीली हो जाएगा। यस, ये लगता है सबको। हाँ, सबको लगता है इजीली हो जाएगा, कुछ किए बिना हो जाएगा। ओके, कई बार कुछ लोग बोलते हैं कि आप बिजनेस में आ जाओ, आपको कुछ नहीं करना है। बट ऐसा कुछ नहीं है, आपको सब कुछ करना है। बिल्कुल। ये सबसे बड़ा मिथ है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कि मुझे कुछ नहीं करना है। हम्म। इट बट इज नॉट अ मैजिक। मुझे लगता है ये माइंडसेट ही गलत है कि हम बिना कुछ किए बहुत कुछ पा सकते हैं। यस, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जब कोई बंदा आता है उसे लगता है कि यार मैं अभी ये इंडस्ट्री में आ गया हूँ, मैं ये फॉर्म के साथ आ गया हूँ, मैं माई लाइफस्टाइल के साथ आ गया हूँ, तो अभी मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है।
मेरा ऑटोमेटिक लाइफ में चेंज होगा, नहीं होने वाला है चेंज। खुद को करना पड़ेगा, Yes, हार्ड वर्क करना ही आपको हार्ड पड़ेगा। वर्क करना पड़ेगा, और वो 1-2 दिन के लिए नहीं, आप एक 5-10 लोगों को मिल रहे हो तब तक नहीं, टिल द टाइम यू गेट द सक्सेस। यस 4 to 5 to 6 years आपको देना ही होगा। मुझे लगता है ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से नहीं, हर इंडस्ट्री में कनेक्ट कर Surely, सकते हैं surely. हम, क्योंकि सक्सेस एक रात में नहीं मिलती या एक दिन में नहीं मिलती है। सक्सेस उसके एक लिए दिन में नहीं मिलती है, बट अगर कोई इंसान काम करते रहे, रात दिन काम करे, तो एक दिन सक्सेस जरूर जरूर मिलती है। मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सबसे बड़ा मिथ है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। Yes. और क्या कंट्रोवर्सी है इस डायरेक्ट कंट्रोवर्सी सेलिंग? ऐसी है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर हम लोग आज देखें, देर आर सम स्मॉल कंपनीज, मैं तो उनको कंपनीज भी नहीं बोलता हूँ, कई बार कई सारे लोग ना कुछ चीट फंड्स देखते हैं, ओके और दे कंपेयर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को उस चीट फंड से कंपेयर करते हैं। जैसे वो चीट फंड्स में कहा जाता है कि भाई तुम लोग 50,000 दे दो, लाख रुपए दे दो, यू इन्वेस्ट दिस अमाउंट ऑफ, यू इन्वेस्ट 1 लाख ऑफ मनी, और फिर तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें हर हफ्ता घर बैठे पैसा आएगा। ओके बट जब आप डायरेक्ट सेलिंग में आओगे, आपको ऐसा कुछ नहीं आएगा। कुछ नहीं आएगा। डायरेक्ट सेलिंग इज नॉट अ बिजनेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, ओके इट्स अ बिजनेस ऑफ प्रमोशन, प्रमोशन। जहां पे आप ये अपॉर्चुनिटी को प्रमोट कर रहे हो, जहां पे आप प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो। ओके और ये कई बार कई सारे लोग मैं देखता हूँ, वो मिलते हैं मुझे, नहीं यार हमने ऐसा कई सारा किया है, वी हैव डन दिस ऑल, हमने ऐसा कई सारा एक्सपीरियंस किया है। मैं उनको एक ही बोलता हूँ कि रोड पे कई सारी गाड़ियां चलती है, बिल्कुल रोड पे इंडिका भी है, रोड पे मर्सिडीज भी है, बिल्कुल। दोनों गाड़ी की देखिए सिमिलरिटीज की, बेसिक सिमिलरिटीज, क्योंकि कई बार कई सारे लोग जब ये इंडस्ट्री में देखते हैं तो कंपेयर करता है, और बिल्कुल। कंपैरिजन में वो बेसिक सिमिलरिटीज देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे टीम बनानी है, यहाँ पे टीम बनानी है, इनकम टाइप्स देखते हैं। मैं एक ही बिल्कुल। बोलता हूँ, जब आप सिमिलरिटीज देख रहे हो तो बस सिमिलरिटीज मत देखिए, प्रोडक्ट उसका प्रोडक्ट भी देखिए और वो ब्रांड वैल्यू भी देखिए। यस क्योंकि मर्सिडीज है और इंडिका है, दोनों को है तो 4 व्हील, दोनों में बैठते 5 लोग ही है, 5 लोग बट मर्सिडीज है, इंडिका था। यस तो दैट इज अ बिग डिफरेंस, जो लोगों के माइंडसेट जब तक चेंज नहीं होगा, वो ग्रोथ नहीं पॉसिबल है। ग्रोथ पॉसिबल नहीं। और मैं हमेशा कहता हूँ, लाइक मेरा अभी भी हमने देखा होगा तो 10 से 15 बार मैंने ये वर्ड बार बार यूज किया, माइंडसेट, क्योंकि दैट इज द वन थिंग जिसके ऊपर मैं सबसे ज्यादा डिपेंड करता हूँ। मैं जिसके ऊपर मेरे सेशंस में बात करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जिस दिन आपने आपके माइंड में डाल लिया, आपने आपके सोच में डाल लिया, देयर विल बी अ ट्रांसफॉर्मेशन। मुझे कई बार कई सारे लोग बोलते हैं कि सक्सेस बनने के लिए आप क्या बोलोगे, तो मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ कि भाई, कि आप अगर चाहते हो कि आपकी जिंदगी बदले, तो आप अगर चाहते हो कि आपकी जिंदगी बदले, तो सबसे पहले आपकी सोच बदलनी चाहिए। अगर आपकी सोच बदलेगी तो आपकी जिंदगी बदलेगी। मुझे ऐसे लगता है ना कि हमारी सक्सेस हमारे ही हाथों में है, 100%। कि जैसे हम बड़ा सोचेंगे, हमारा विजन क्या है, हमारा गोल क्या है, और उसके लिए हम कितनी मेहनत कर रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि इफ द सक्सेस इज योर्स, द फेलियर इज ऑल्सो योर्स। यस सक्सेस के कि साथ अगर failure तो सक्सेस आना है। का क्रेडिट आप लेने के लिए रेडी हो, तो फेलियर का क्यों नहीं भाई? क्योंकि कहीं ना कहीं कोई बंदा सक्सेस बन रहा है, अगर वो बोल रहा है कि मैं खुद की वजह से हूं, वैसा डायरेक्ट सेलिंग में कभी कोई खुद की वजह से सक्सेस नहीं बनता, इट इज अ टीम वर्क। बट मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को अगर थोड़ी देर साइड में रखूं और मैं लाइफ के बारे में बोलूं, यस अगर आप सक्सेसफुल हो गए, आप एक अच्छे लेवल पे पहुंचे हो, और आप बोल रहे हो कि यार मैंने ये किया था इसलिए मैं बना, बट अभी मैं फेल हो गया हूं, तो क्यों नहीं? मैं इसकी वजह से फेल हुआ, मैं ऐसा सिचुएशन आया इसलिए मैं फेल हुआ, मैं मेरे पार्टनर की वजह से फेल हुआ, ठीक है, फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट आप एक्सेप्ट कीजिए वो फेलियर को। उसमें से देखिए कि किस चीज पे हमें वर्क करना है कि आगे हम वो जैसे सिचुएशन में फ्रॉम ना फंसे। इयर्स वी हैव लर्निंग इन द कोर्ट, हम लोग कई सारे कोर्ट्स में सीख रहे हैं कि लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, यस दैट इज व्हाट इज फेलियर। और फेलियर से डरना नहीं चाहिए, मुझे लगता है उसे एक्सेप्ट करके और आगे डबल स्पीड में सक्सेस आती है। श्योरली और किसी के भी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहते हैं, 100%। ऑब्वियस मैं है। हमेशा कहता हूँ कि जिस दिन आपकी लाइफ एक लाइन में चलनी चालू हो गई, उस दिन आप योर डेड, खत्म है। क्योंकि जो रुक हमारा गया। हार्ट भी है, वो भी हार्ट ऐसे बीट चल भी है, जब तक हार्ट बीट आपकी ऊपर नीचे है ना, यू आर Right. अलाइव। Yes. मेड योर बिजनेस, मेड बी योर लाइफ। जब तक आपका बिजनेस ऊपर नीचे है, आपका बिजनेस चालू है। एक लाइन में जब बिजनेस आ गया, या फिर एक लाइन में अगर आपकी हार्ट बीट आ गई, यू डेड, योर एंड। यस और लाइफ में जब फेलियर की बात करते हैं, तो मेरे हिसाब से मेरे लाइफ में जब भी
वी कांट से अ फेल्यूर, बट जब भी ब्रेक्स आया है या छोटा मोटा फेल्यूर आया है, बिल्कुल टचवुड ऐसा कोई बड़ा फेल्यूर आया नहीं है, और आया भी तो वो माइंडसेट इतना स्ट्रांग है कि उसे टैकल करेंगे. टैकल करेंगे. बट इफ वी से अबाउट फेल्यूर, मेरे डिक्शनरी में फेल्यूर का मीनिंग है रिस्टार्ट. रिस्टार्ट. ओके. फेल्यूर इज जस्ट अ स्टॉप वेर यू हैव टू रिस्टार्ट, जहां पे आपको वापस चालू करना है. बिल्कुल. इट इज नॉट द एंड, इट्स जस्ट अ रीस्टार्ट. और मुझे ऐसा लगता है कि जो सक्सेस अचीव करने के लिए आपको पहले 5 साल लगा होगा, लाइफ का कोई भी सक्सेस रहे, मे इट बी थ्रू सोशल मीडिया, मे इट बी थ्रू एनी ऑफ योर स्मॉल स्टार्टअप्स, मे इट बी एनीथिंग, अगर वो सक्सेस को अचीव करने के लिए आपको 5 साल पहले लगा है, और वो बिल्कुल. 5 साल के सक्सेस के बाद छोटा मोटा कोई फेलियर आया है, तो कई Right. सारे लोग वहां पे शटर डाउन कर देते शटर हैं. डाउन कर देते हैं. बिल्कुल. They shut down. 90% लोग 90% लोग शट डाउन कर देते हैं. क्यों? क्योंकि भाई मैंने 5 साल किया और 5 साल के बाद मुझे फेलियर आया है, ओके. तो अभी तो खत्म हो गया मेरा. खत्म. इतना करने के बाद मैं 0 हो गया. पर मुझे ऐसा लगता है जो 5 साल मैं किया था, अभी आपके पास एक्सपीरियंस है. द Yes. बिगेस्ट एसेट यू हैव नाउ इज योर एक्सपीरियंस. तो आप कम समय में वापस जो सक्सेस 5 साल में किया, अगर वही पोटेंशियल आप डालो, एक एक्साइटमेंट वाला, एक एनर्जी वाला माइंडसेट लेके आप वापस वही फील्ड में उतर जाओगे ना, तो बिल्कुल. आप वही सक्सेस 2 से 2.5 साल में कर सकते हो. जस्ट बिकॉज पहले आपने रॉ से स्टार्ट किया था, बिल्कुल. आज आपका बिजनेस रॉ पे है, पर योर एक्सपीरियंस इज ऑफ 5 years. यस. आपको उस बिजनेस के लूप फॉल्स भी पता है, सब कुछ पता है, तो आप आपको इजीली पता है ना टैकल कर सक्सेस करने पाते के लिए हो. क्या करना है, क्या करना क्योंकि है. आप बिल्कुल. सक्सेस बने थे, बने थे. यू वर सक्सेसफुल, तो आपको पता कि मुझे सक्सेस करने के लिए क्या करना है. बस वो हारा हुआ माइंडसेट लेके आप बिल्कुल. सक्सेस नहीं बन सकते. तो हारा हुआ माइंड लेके नहीं चलना है. तेजस सर का है कि आप आगे बढ़ते रहिए, रिस्टार्ट कीजिए लाइफ में. Yes. रुकिए मत. रुकना नहीं है, बिल्कुल आगे बढ़ना है. तो जितना मैं जानती हूँ तेजस सर की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, ये जो है प्रोडक्ट आप डायरेक्ट कस्टमर को सेल करते Yes, हो. it's a distributorship channel. यस. और जैसे बाकी इंडस्ट्रीज है उसमें बहुत सारे आते हैं, Yeah, होलसेलर्स, you फिर have रिटेलर्स, wholesalers, retailers है, फिर manufacturers है. शॉपकीपर है, Yes. मैन्युफैक्चरर है, और फिर तो इसमें मुझे थोड़ा जानना है कि बिगेस्ट डिफरेंस क्या है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एंड अदर इंडस्ट्री में. आप कोई एक Okay. बेनिफिट या मैं एडवांटेज अगर आपको सिंपल एक्सप्लेन कर एग्जांपल पाओ. दूं, if we are having this cup here ओके. or may it be a pen, ओके. तो जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री होता है, द अदर इंडस्ट्री वी कॉल इट ट्रेडिशनल सेक्टर एंड दिस इज Yes. डायरेक्ट सेलिंग सेक्टर. तो जब ट्रेडिशनल सेक्टर में कोई चीज मैन्युफैक्चर होती है, वो एग्जांपल मैन्युफैक्चर हो गया 30 रुपीज में, राइट. ये कप मैन्युफैक्चर हो गया 30 रुपीज में, बिल्कुल. बट ये कस्टमर तक आने तक इसका कॉस्ट हो जाता है 100 रुपीज. यस. राइट. एंड द रीजन इज कि जब ये कस्टमर तक आ रहा है, इसके बीच में देयर आर 6 to 7 चैनल्स, चैनल उसके थ्रू ही आ रहा है. बट जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ये चीज मैन्युफैक्चर होती है, तो वो जो चैनलशिप है वो कट डाउन हुआ है, वहां पे आया है डायरेक्ट सेलर्स, ओके. आपके और मेरे जैसे आम इंसान, जिनको एक अपॉर्चुनिटी वहां पे मिलता है. जब हम लोग ये कप का देखे या कोई भी ब्रांड देखे, वहां पे कहीं ना कहीं सेलिब्रिटीज होते हैं जो वो चीज का एडवर्टाइज करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उसका एडवर्टाइज promotion करते हैं, उसका करते हैं. प्रमोशन करते हैं. बट जब आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में देखोगे, आपको मोस्टली दिखेगा कि देयर इज नो वन प्रमोटिंग इट, यस. यस. इट्स जस्ट द डायरेक्ट सेलर्स. माउथ टू माउथ रिकमेंडेशन के ऊपर ये बिजनेस चलता है. तो शायद मुझे लगता है ये एक पॉइंट है कि कस्टमर ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पाते हैं जल्दी. यस, मे बी नहीं, बट अगर आप वो प्रोडक्ट के बारे में देखिए, मैं कई बार देखता हूँ, कई सारे मुझे डायरेक्ट सेलर्स भी मिलते हैं, कई सारे कस्टमर्स मिलता है, जैसे कि प्रोडक्ट आपका अच्छा है या नहीं है, ये कैसे जाना है. मैं बोलता हूँ, अगर आपको बेचते आए ना, आप मिट्टी भी बेच सकते हैं, बिल्कुल. और अगर आपको बेचते नहीं आया ना, आप सोना भी नहीं बेच पाओगे. नहीं बेच पाओगे. बिल्कुल. प्रोडक्ट सेलिंग इज अ स्किल. वो स्किल आनी चाहिए वो आपको. स्किल किसी के अंदर, मैं हर बार बोलता हूँ, नथिंग इज डेवलप्ड. आज हम लोग कन्वर्सेशन कर रहे हैं, मैं हूं या आप हो, ये हमारे अंदर था नहीं, ये डेवलप प्रैक्टिस के साथ डेवलप हुआ है. प्रोडक्ट सेलिंग इज समथिंग, अगर आपको प्रोडक्ट बेचना है, एग्जांपल मैं हर बार बोलता हूँ, अगर आपको समझ लीजिए 3000 का कोई प्रोडक्ट सेल आउट करना है, 3000 का कोई प्रोडक्ट आपको बेचना है, तो भाई 3000 का प्रोडक्ट बेचना है, तुम्हें 3 मिनट 5 मिनट बात तो करना पड़ेगा ना. बिल्कुल. और रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ. आप अगर किसी साड़ी के दुकान में जाओगे, आप किसी बड़े स्टोर में जाके देखोगे, वहां पे रिजेक्शन नहीं है. बिल्कुल है. कई सारे शॉप से रिजेक्शन है, बट स्टिल दे आर कंटिन्यूइंग. क्यों? क्योंकि उनको पता है, आज अगर कोई नहीं ले रहा है,
कल कि ये जरूर साड़ी लेगा। अगर ये लेडीज मेरे से ये साड़ी नहीं ले रही है, तो कोई ना कोई नेक्स्ट कस्टमर विल बी देयर, कोई ना कोई नेक्स्ट मेरा कस्टमर आएगा जो ये साड़ी लेके जाएगा। लेके जाएगा, तो वो बिल्कुल। माइंडसेट रहना जरूरी है। माइंडसेट रहना जरूरी। और थोड़ी कस्टमर्स का भी माइंडसेट कैसा है ना कि कोई बड़े सेलिब्रिटीज प्रमोट कर रहे हैं, भले ही वो प्रोडक्ट में ना हो उतना कैपेसिटी, ना हो पोटेंशियल, फिर भी हम मार्केट में जाते हैं और खरीद लेते हैं बिना सोचे समझे। और Right. हमें कोई जेन्युइन प्रोडक्ट भी सेल कर रहा है ना, तो हमारा ट्रस्ट नहीं बिल्ड हो पाता आज है। जैसे ये इंडियन साइकोलॉजी कह सकते हैं यस हम। 100%। बट आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कई सारे क्वालिटी प्रोडक्ट्स, आज जो माई लाइफस्टाइल जिस जो ब्रांड के साथ हम लोग वर्क कर रहे हैं हेल्थ हम्म। इंडस्ट्री में, हमने सोच के मतलब जहां तक हमारी सोच भी नहीं पहुंच सकती उतने अच्छे रिजल्ट्स लिए मैम। ओके। एग्रीकल्चर में बहुत अच्छे रिजल्ट्स लिए। हमें जब कई फार्मर्स मिलते हैं दे अप्रिशिएट अस ओके। कि मैंने पिछले साल इतना पैसा कमाया था, इस साल मेरा इतना हुआ है, मुझे ओके। इतना अच्छा रेट मिला है मार्केट से। तो वहां पे कहीं ना कहीं जो प्रोडक्ट बेचने के बाद सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है, वो उनका रिजल्ट सुन के सेटिस्फेक्शन मिलता है। वो एक माइंड स्टोरी यस, लगता है वी मुझे। वी आर इनटू हेल्थ आल्सो। ओके। एज आई मेंशन वी आर इनटू हेल्थ आल्सो। हम लोग हेल्थ में देखते हैं कि कई बार कई सारे फैमिलीज है, उनके घर पे कोई पैरालिसिस पेशेंट है, वो कई सारे दिनों से घर पे थे, सोए पड़े हुए थे, दे वेक अप, कहीं ना कहीं उनको वो न्यूट्रिशंस मिलते हैं प्रोडक्ट से। तो यहाँ पे कई बार इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट द मनी। ओके। मैं हमेशा ये भी बोलता हूँ कि बिजनेस में इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट द मनी। तो आप हर बार पैसा नहीं सोच सकते हो, नहीं सोच सकते हो, राइट। कई बार आपको वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन, वो कस्टमर के साथ वो रिलेशन बिल्डिंग, ये सोचना भी जरूरी है। आप हर बार पैसा सोचोगे ना, आप कभी कस्टमर बेस नहीं बना पाओगे। राइट। थोड़ा सोच हमारी चेंज होनी चाहिए। राइट। बिल्कुल। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है? आपको क्या लगता है, इंडिया में या वर्ल्ड वाइड क्या फ्यूचर है? इफ अगर मैं टर्नओवर के बेसिस पे बताऊं, तो आज इंडिया में नियर टू 24 बिलियन डॉलर का आज ये इंडस्ट्री बन गया है इंडिया में। और ओके। अगर मैं डायरेक्ट सेलर से काउंट के बेसिस पे देखूं, अगर आप गूगल पे देखो, इट्स नॉट माय रेशियो, ये मैंने बनाया हुआ नहीं है, इट्स अ गूगल रेशियो। तो आज नियर टू 95 लाख ऑफ डायरेक्ट सेलर्स आर देयर इन इंडिया। ओके। तो कुछ पार्ट टाइम्स में कर रहे हैं, कुछ लेडीज है जो घर से कर रही है। और मुझे ये चीज मेंशन करने के लिए बहुत प्राउड फील हो रहा है कि in this count around 45 to 50% of our direct sellers are females। फीमेल्स, ओके। 45 ये to बहुत बड़ी बात है। 50% फीमेल्स है, ओके। क्योंकि उनको इजीली स्टार्ट करते आ रहा है। सेकेंड चीज टाइम फ्लेक्सिबिलिटी है, बिल्कुल। तो अपॉर्चुनिटी उनके लिए एक बहुत बड़ा बन रहा है। बहुत बड़ा है, और राइट। अगर मैं वर्ल्ड वाइड के बेसिस पे बताऊं, तो एक बहुत बड़ा मार्केट है। आज यूनाइटेड स्टेट्स ये रूल कर रहे हैं पूरे बिल्कुल। वर्ल्ड में। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का अगर हम लोग परसेंटेज के बेसिस पे देखें, तो आज 25% का आज भी मार्केट ये यूनाइटेड स्टेट्स में है। यूनाइटेड स्टेट में। दे आर ओके। अराउंड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दे आर अराउंड समथिंग 252 बिलियन डॉलर। ओएमजी। उनका सेक्टर उतना बड़ा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का सेक्टर हुआ है। और ये मुझे लगता है थॉट प्रोसेस है, कहीं ना कहीं हमारी मेंटेलिटी चेंज होगी, माइंडसेट चेंज होगा, तो राइट, ये राइट। हो सकता है। इट्स जस्ट ऑलवेज अबाउट व्हाट यू चूज। बिल्कुल। वो लोगों ने चूज किया इंडस्ट्री को। and आज कई सारे लोग हैं जिनके डायरेक्ट सेलर्स, बड़े बड़े डायरेक्ट सेलर्स है फॉरेन कंट्रीज में। वो लोगों की प्राइवेट आइलैंड्स है, दे आर हैविंग देयर जेट्स। ओके। तो ये तो मुझे लगता डायरेक्ट, है कभी ना कभी इंडिया में भी अगर ये थॉट में चेंज आया, तो मे बी आफ्टर अ जनरेशन वहां तक लाइफ जा सकती है जा इंडिया में भी डायरेक्ट सेलर्स की। बिल्कुल। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से भी आप बहुत बड़े मुकाम तक जा सकते हो, जो लोग नहीं सोच Surely. रहे। और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, आप जैसे बता रहे हो कि बहुत बड़ा मार्केट भी है इंडिया वर्ल्ड वाइड। तो अभी जैसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनीज होंगी, तो अगर किसी को मेरी जैसी कोई वुमन है, कोई यंग एंटरप्रेन्योर है, उसने सोचा नहीं मुझे आना है, तो किस बेसिस पे वो चूज करे कि मैं ये कंपनी के डायरेक्ट, साथ यस, जुड़ सकता हूँ? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सबसे दो इम्पोर्टेंट चीज है फॉर योर सक्सेस। बिल्कुल। उसमें आता है फर्स्ट चूजिंग द राइट कंपनी, यस। तो और सेकंड आता है चूजिंग द राइट टीम लीडर। हम्म, किसके साथ आप काम कर रहे हो। काम तो कर जो रहे हो, फर्स्ट थिंग है चूजिंग अ राइट कंपनी, जैसे आज जिस कंपनी के साथ मैं हूँ, गॉड ग्रेस के साथ, वन ऑफ द बेस्ट मैनेजमेंट इन द इंडस्ट्री आज माई लाइफस्टाइल का है। आज उनके साथ मेरा वर्किंग चल रहा है, हमारे फैमिली का वर्किंग चल रहा है। वी हैव गॉट अ सच अ गुड मैनेजमेंट। कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है मैनेजमेंट। कौन से बिल्कुल। कंपनी के साथ आप काम कर रहे हो ना, कि उनको ईयर्स कितना हुआ है
इन द इंडस्ट्री, उनका एक्सपीरियंस, क्योंकि आज आपको कई सारे मिलेंगे कि 6 मंथ्स हो गया, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल हो गया हमें स्टार्ट राइट, करके, हमने इतना कर लिया, हमने उतना कर लिया। बिल्कुल। उन्होंने कितना कर लिया ये देखने से अच्छा है उनके मैनेजमेंट का स्ट्रेंथ देखना। स्ट्रेंथ, प्रोडक्ट में कितना प्रोडक्ट में पोटेंशियल, कितना पोटेंशियल है, प्रोडक्ट का रिजल्ट मार्केट में कितना अच्छा है, कितना वो अच्छा। ब्रांड का टर्नओवर कितने बड़े लेवल पे है, और बिल्कुल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपको कुछ देखना है तो वो कंपनी के लीडर्स का सक्सेस रेशियो देखिए। ओके, 2 4 10 लोग ही सक्सेसफुल है या कितना बड़ा है। कितना और आज माई लाइफस्टाइल जिस ब्रांड के साथ मैं हूँ, वी आर हैविंग अ वेरी गुड लीडरशिप। आज ओके। हमारे पास जो सक्सेस लीडर्स है हम्म, ऑल ओवर अक्रॉस द इंडिया, यस, पूरे बिल्कुल। इंडिया में, आज आप हर स्टेट में, हर मेट्रो सिटी में देखोगे, देयर आर एंटरप्रेन्योर्स, देयर आर बिग लीडर्स जो एक बिल्कुल। लाइफ में बहुत अच्छे लेवल पे आज वर्क कर रहे हैं। जितना मैं जानती हूँ कि हर स्टेट में आपका एक हेडक्वार्टर है, शायद चेन्नई यस, में मेन है यस, और द गुजरात है। मेन बेस इज इन चेन्नई, यस, और फिर हर स्टेट्स के कैपिटल्स में जोन में डिवाइड हुआ है, और यस, हर जोन में आज हमारी कंपनी का, आज माई लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के ऑफिसेस है, और वहां से कई सारे हमारे रिस्पेक्टेड आरएम लीडर्स है, वो लोग बिल्कुल। ऑपरेट कर रहे हैं, वो लोगों से हमें सपोर्ट मिलता है। तो अगर कोई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आना चाहता है तो उसने सबसे पहले कंपनी का पोटेंशियल, प्रोडक्ट का प्रोडक्ट एंड पोटेंशियल, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट और लीडर कौन सा लीडर चूज कौन कर सा रहे चूज हो, करे, क्योंकि आप ये किसके साथ काम कर रहे हो, क्योंकि कई बार ये इंडस्ट्री में कई सारे लोग अच्छे ब्रांड के साथ, अच्छे कंपनी के साथ आ जाते हैं, बिल्कुल। पर लीडर गलत होता है। हाँ, लीडर सही होना भी जरूरी, आपको मत और डायरेक्शन नहीं वो मिलेगी कई तो। बार फिर लोग बोलते हैं कि यार कुछ नहीं हो सकता अपना यहाँ पे, अब मैंने किया था, मेरा कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर 10 लोग हो पा रहे हो और तुम नहीं हो पा रहे हो, तो वो कंपनी में प्रॉब्लम नहीं है, वो अपने में प्रॉब्लम है। बिल्कुल। और हर इंसान का एक कैरेक्टर होता है कि वो कभी भी अपनी गलती नहीं मानता है कि मैंने Yes. कुछ नहीं किया, ये कभी नहीं देखेगा, हर बार एक ही बोलेगा मेरा कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। भाई किसी ना किसी का तो हुआ है। कई बार कई हुआ सारे लोग बोलते हैं जो ऊपर है उनका हुआ है, नहीं, वो लोगों ने 10 साल दिए इसलिए वो लोग ऊपर है। Yes, बिल्कुल। वो ऊपर क्यों है? क्योंकि वो उन्होंने 6 महीने में एग्जिट नहीं किया, यस। उन्होंने 10-15 लोगों के रिजेक्शन पे रुक नहीं गए, उनको कोई टॉन्ट मिले इसलिए वो रुक नहीं गए, उन्होंने चीजों को, स्ट्रगल को, हार्ड फेस को कहीं ना कहीं फेस किया। यस, बिल्कुल, लोग आपके ऊपर पत्थर मारेंगे, बिल्कुल। लोग आपके ऊपर पत्थर मारेंगे, वो पत्थर से आप आपके सामने, आपके और आपके सक्सेस के बीच में एक दीवार बना सकते हो, या तो यस, वही पत्थर से आप आपके और आपके सक्सेस तक एक रास्ता बना सकते हो, रास्ता बना सकते एक रोड बना सकते हो। ये इट्स आपके जस्ट ऑल ऑन ऊपर यू, है। ये आपके ऊपर है। वो बिल्कुल, पत्थर से आप आपके बीच के, आपके और आपके सक्सेस के बीच में दीवार बनाओगे या रोड बनाओगे, इट्स जस्ट ऑल ऑन यू। बिल्कुल। और मारने वाले ज्यादा मिलेंगे, मारने वाले पत्थर तो बहुत मारने वाले। मिलेंगे, बिल्कुल है। मारने वाले तो बहुत मिलेंगे, कई सारे। आपको आपके लाइफ में छोटी छोटी चीज पे, लाइफ में कोई भी चीज आप करने जा रहे हो, हम्म। आपको लगता है कि यार मैंने ये करना चाहिए, आप किसी दोस्त को पूछते हो, बोलता है नहीं यार मत कर, तेरे से नहीं होगा। हमें पीछे खींचने वाले ज्यादा है, मोटिवेट करने वाले कम है। कम है, राइट, बिल्कुल। तो बिना रुके, किसी की बात ना सुनते हुए, एक्सक्यूजेस ना देते हुए कि इस वजह से हुआ, उस वजह से आप हुआ, यस, मेरे पास ये नहीं है, ये होता तो मैं ये कर पाता, ये सब छोड़ के आप लगे रहिए काम में। बिल्कुल। 100%। अगर जो भी चीज के ऊपर आप मेहनत कर रहे हो, जो भी चीज के ऊपर आप एफर्ट्स दे रहे हो, अगर वो काम के ऊपर अगर आपका विश्वास है, हम्म, जो बिल्कुल, काम आप कर रहे हो, अगर वो काम के ऊपर आपका विश्वास है ना, तो लोग क्या बोल रहे हैं इसे छोड़ दो। आप आपके ट्रस्ट को फॉलो करो, आपके विश्वास को फॉलो करो, जब तक आप वो प्रोसेस में, वो चीज के ऊपर, वो सक्सेस तक नहीं पहुंच जाते, वो ड्रीम को अचीव नहीं करते, क्योंकि लोग तो बोलने के लिए आने ही वाले हैं। आने वाले, बिल्कुल। तो हमने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के सारे मिथ्स, अपॉर्चुनिटीज, फ्यूचर क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, इसके बारे में सब कुछ डिस्कस किया। अब मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट पे आना चाहूंगी। ओके, आपकी स्पोर्ट्स कार एमजी ओके, साइबरस्टर, ये बहुत लोगों का सपना है, बहुत लोगों ने अचीव भी किया होगा, बट आपने राइट, जिस एज में अचीव किया ये बहुत बड़ी बात है। तो ये आपने बचपन से सोचा था या कैसा आपके माइंड में आया? ओके। मैंने साइबर स्टर लिया अराउंड 6 to 7 months बैक, दशहरा के दिन मैंने साइबर स्टर लिया था, एंड वो समय आई वॉज 24, राइट। आई वॉज जस्ट 24 जब मैंने वो गाड़ी लिया। और वो गाड़ी मैं हमेशा बोलता हूँ कि इट्स माई ड्रीम,
तब तक साइबरस्टार लॉन्च नहीं था। जब मैंने सपना देखना चालू किया, मेरा सपना था एक कन्वर्टिबल कार होना चाहिए। कन्वर्टिबल कार। मेरा हमेशा सपना था कि एक स्पोर्ट्स कार, एक कन्वर्टिबल कार मेरे पास होना चाहिए। क्योंकि जब हम लोग छोटे थे, हम लोग मूवीज देखते थे, तो मेरे हिसाब से ऋतिक रोशन की कई सारी मूवीज होती थी यस, जिसमें कन्वर्टिबल कार होती थी बिल्कुल और 2 सीटर कार रहता था। जब वो चलते थे हीरो जैसी लाइफ, हीरो जैसे। तो हमेशा ऐसे माइंड में था कि मुझे हीरो वाली गाड़ी लेनी है। हीरो वाली गाड़ी ले। तब बचपन में कैब्रोलेट, कन्वर्टिबल ये कहाँ समझता था। कुछ वो समय नहीं। तो एक ही था कि हीरो वाली गाड़ी। मुझे हमेशा था कि मेरे माइंड में कि मुझे हीरो जैसी गाड़ी, हीरो वाली गाड़ी लेनी है, लेनी है। जो पूरी खुलती है वो वाली गाड़ी लेनी है। क्योंकि वो ओके। बचपन में तब नहीं समझता नहीं था। समझता था, तो राइट। तब से वो ड्रीम बनना चालू हुआ था, एक ओके। स्पोर्ट्स कार का, एक कन्वर्टिबल कार का। और जब मैंने ये बिजनेस में वर्क करना चालू किया आफ्टर 2-3 इयर्स, मेरा जो पीपीटी मैंने बनाया था, फर्स्ट पीपीटी जो प्रेजेंटेशन में लोगों के साथ डिस्कस करता था, उसमें मैं हमेशा मेरे गोल्स जब रखता था लोगों के सामने कि व्हाट आर माय फ्यूचर प्लानिंग्स, माय फ्यूचर गोल्स, माय टारगेट्स, तो उसमें देयर वाज ऑलवेज अ कैब्रियोलेट, अ कन्वर्टिबल कार। कन्वर्टिबल। ओके। तो वो गाड़ी हमेशा उसमें था। और अगर मैं साइबरस्टर का बताऊं तो मेरे माइंड में एक्चुअली ये गाड़ी था भी नहीं, मुझे पता भी नहीं था। ये गाड़ी लेने से पहले मैं एक दिन जस्ट हम लोग फैमिली के साथ बैठे हुए थे, डिस्कशन चालू था। तो मैं थे, मेरे डैड थे, तो ऐसे ही था कि नहीं यार मुझे अभी गाड़ी लेना है, गाड़ी लेना है। द फर्स्ट कार जो मैंने मेरे खुद के बेसिस पे लिया, दैट वाज अ स्कोडा। मैंने ओके। स्कोडा लिया, फिर स्कोडा के बाद मेरा था आफ्टर 3 साल, स्कोडा मैंने 3 साल तक यूज किया, अभी भी यूज कर रहा हूँ। फिर उसके बाद मैंने था कि मुझे अभी नेक्स्ट कार लेना है। ओके। तो मुझे डैड बोले कि देख तेरा कैपेसिटी होगा, तुझे लग रहा होगा कि तू हैंडल कर सकता है बिल्कुल। फाइनेंशियली सभी चीज़ों का करके, तो तुझे लग रहा होगा तो तू सोच, बोले नेक्स्ट कार के लिए। तो फिर हम लोग ऐसे ही वीडियोस देख रहे थे, शॉर्ट्स देख रहे थे यूट्यूब के ऊपर। ओके। तो मैं वो समय देख रहा था रेंज रोवर वेलार। ओके। तो ऐसा बोलते हैं ना कि कई बार जो लाइफ में सोचते भी नहीं है वो आ जाता है। वो आ तो जाता दैट है, इज वॉज साइबरस्टर। मेरा माइंड में था कि मुझे रेंज रोवर वेलार लेना है। मैं वेलार के शॉर्ट्स देख रहा था। वही समय मुझे मर्सिडीज का जो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सी क्लास का एक कैब्रियोलेट है, यस। तो वो गाड़ी दिखा शॉर्ट्स में। तो मैंने देखा यार कन्वर्टिबल है। तो मेरे डॅड जस्ट असे बैठे हुए, तो मराठीमध्ये घरात बोलले की अरे असं काहीतरी घे ना, तुझ्या वयाला मॅच होईल ये. बिल्कुल। तो वो समय मैंने भी, फिर उसके बाद में मैंने वो चीज़ के ऊपर सोचा कि अरे यार ये भी तो सही है बिल्कुल। कि आज हमारे पास घर में ऑडी था, बीएमडब्ल्यू था, स्कोडा, कई सारे मल्टीपल कार्स घर में थी। 5 बिल्कुल। सीटर्स कार्स थी। मैंने एक ही सोचा यार 5 सीटर तो कार है ही। और बिल्कुल। लाइफ में इसके बाद आफ्टर अ पर्टिकुलर एज हम लोग जो सोचते हैं वो 5 सीटर फैमिली कार का ही सोचते हैं। तो मैंने बिल्कुल। बोला दिस इज़ द एज, भाई यस, यही उम्र है ऐसी यही गाड़ी उम्र लेने है। के लिए। तो फिर मैंने मर्सिडीज़ का वो कैब्रियोलेट देखना चालू किया, और वो देखते-देखते मुझे साइबरस्टर मेरे रील में आया। ओके। तो मैंने देखा यार, मुझे एक्चुअली जो मेन चीज़ अट्रैक्ट हुआ साइबरस्टर में, दैट वाज़ द डोर्स। डोर्स। मैंने वो डोर्स देखा फुल्ली जो ओपन सीज़र डोर्स। डोर्स थे सीजर। कि यार ये डोर ओपन की हुई है। मैंने कहा यार ये दिस इज़ समथिंग डिफरेंट। समथिंग डिफरेंट, तो फिर राइट। मैंने, मेरे एक कलीग थे, लीडर थे हमारे साथ, दिगंबर सर। तो मैंने उनसे बात किया कि सर अपने को ये गाड़ी देखने जाना है। मैं डैड से बात किया, डैड बोले जाके देख क्या। तो फिर मैंने पुणे शोरूम में कॉन्टैक्ट किया। तो मैं नासिक से निकला था पुणे शोरूम जाने के लिए वो गाड़ी देखने के लिए। ओके। और जैसे ही मैंने सिन्नर क्रॉस किया, मैंने उनको कॉल किया। मैं मॉर्निंग में निकल गया, तो मैंने कॉल किया, भाई शोरूम ओपन हो गया है, हम लोग पहुँच रहे हैं इतने-इतने टाइम तक। क्योंकि मैंने प्लान किया था कि मैं साइबरस्टर देखूँगा, रेंज रोवर का वेलार भी देखूँगा। फिर और 2-3 कार्स मैंने प्लान किए थे कि ये सब कार्स मैं देखूँगा। कैब्रियोलेट में बीएमडब्ल्यू का देखा था, मर्सिडीज़ का देखा था कि ये सब मैं देखूँगा और साइबरस्टर भी देख लूँगा। तो मैंने उसको फ़ोन किया, तो वो बोला कि सर आज हमारे पास कार अवेलेबल नहीं है दिखाने के लिए। ओके। जब मैं सिन्नर तक पहुँचा, बोला कि नहीं है। फिर मैंने और मेरे वो लीडर थे, तो हमारे, तो जैसे मैंने मेंशन किया हम लोग सिन्नर तक पहुँच गए थे, तो कॉल हुआ तो उन्होंने नहीं कहा जैसे। तो हमने फिर एक पर्सन के कॉन्टैक्ट के थ्रू हमने थाने शोरूम में फ़ोन किया। तो ओके। थाने शोरूम से हमें रिस्पॉन्स आया कि यस सर वी हैव द कार, हमारे कार डिस्प्ले में है और टेस्ट ड्राइव के लिए भी कार अवेलेबल है। पुणे शोरूम में उनके पास डिस्प्ले में कार था पर टेस्ट ड्राइव के लिए नहीं था। टेस्ट ड्राइव एंड के दे लिए। वर लाइक यार सर आप गाड़ी देख लो और फिर कर दो बुक। मैंने बोला भाई हम्म। इतनी महँगी गाड़ी ले रहे हैं, इतनी बड़ी गाड़ी ले रहे हैं, बस देख के कैसे करेंगे? वी नीड अ टेस्ट टेस्ट ड्राइव। ड्राइव, राइट। तो फिर थाने में हमें टेस्ट ड्राइव मिला, तो इसलिए हम लोग थाने चले गए। और प्लान था कि फिर थाने से फिर मुंबई जाएँगे और बाकी भी सब जो शोरूम्स हैं वो भी हम लोग विज़िट करेंगे। बिल्कुल। बट फर्स्ट शोरूम वी वेंट वाज़ साइबरस्टर। और जैसे हम लोग साइबरस्टर शोरूम तक पहुँचे, हम लोग अंदर गए, जैसे वो बोलते हैं ना पहली नज़र का प्यार, यस। बस वही हो गया। जैसे ही गाड़ी को देखा, सामने दोनों कार्स, 2 शेड्स में वो कार थी। मैंने देखी, जो मेरे साथ दिगंबर सर आए हुए थे, जो मेरे कलीग थे, उन्होंने देखी। एंड वी वर लाइक कि दिस इज़ समथिंग डिफरेंट। यस। ये कुछ तो और है।
और फिर वो उसके लुक्स को देख के ऑल द डायनामिक्स एंड ऑल, देन वी सॉ द फीचर्स एंड ऑल, फिर उसके बाद उन्होंने हमें टेस्ट ड्राइव दिया गाड़ी का। बिल्कुल। तो फिर टेस्ट ड्राइव के लिए हम लोग जैसे ही बैठे, तो मैंने फर्स्ट वाज आए, तो मैं बैठा था गाड़ी के बाजू में और वो नेक्स्ट सीट पे वो थे, तो वो ड्राइव करने के लिए पहले बैठे, जो टेस्ट ड्राइव देने के लिए जो वहाँ का सेल्स पर्सन था, रकीब, हिज नेम वाज रकीब, रखिए। एंड ही सेड मी कि सर आप कंफर्टेबल हो? मैंने बोला ठीक है भाई, गाड़ी गाड़ी है, तू चला, इसमें क्या। सो ही वाज लाइक कि सर मैं आपको एक डेमो देता हूँ सुपर स्पोर्ट्स का, फिर उसके बाद आप ड्राइव करो। तो मैं मेरा बेटा था, सीट बेल्ट लगा के मैं आई वाज जस्ट सिटिंग नॉर्मली, और जैसे उसने वो सुपर स्पोर्ट्स ऑन किया ओके। और उसने जैसे कार को ड्रैग किया, ओके। मेरे को लाइक इन 3 to 5 सेकंड्स ऐसे बोल सकते कि पेट में एक गोला आया था। देयर वाज समथिंग, आई वाज लाइक फॉर 5 सेकंड भाई बस। बस। क्योंकि वो उसका समथिंग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अराउंड 3 पॉइंट सम सेकंड्स में वो गाड़ी इट गोज़ टू 100, 100 फ्रॉम 0 to 100। बिल्कुल। सो इट वाज लाइक अ रोलर कोस्टर राइड फॉर मी, द फर्स्ट राइड। और जैसे उसने वो दिया, आई वाज लाइक कि सर क्या, क्योंकि मुझे दैट वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार जिसके अंदर मैं बैठा था। मैं इससे पहले इलेक्ट्रिक गाड़ी में कभी बैठा ही नहीं था। बैठा ही नहीं तो था। मुझे ऐसा था कि यार पिकअप कैसा रहेगा, ये हम्म। कैसा, क्योंकि मैंने वो आइडिया लिया ही नहीं था कोई लिया है साइबर नहीं, से, मैंने राइट। बस गाड़ी के फोटोज देखे थे, वीडियोस देखे थे, एंड आई जस्ट वेंट टू सी द कार। और बिल्कुल। जैसे मैंने वो देखा, आई वाज लाइक कि क्रेजी। फिर उसने मुझे ड्राइव के लिए दिया, मैंने थोड़ा बहुत ड्राइव करके देखा, ओके। एंड मेरे को एक अच्छा फीलिंग आया। तो फिर जो मेरे साथ आए थे कलीग, तो मैंने जो दिगंबर सर थे, जो मेरे लिए एक बड़े भैया जैसी भी है, मैंने बोला सर ओके। आप एक बार देखिए बैठ के, आपको कैसे लगता है। उन्होंने ड्राइव किया, बोथ ऑफ वी, हमारा एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल पे था। नेक्स्ट लेवल। तो वो हमारा इतने नेक्स्ट लेवल पे एक्साइटमेंट पहुंच गया था साइबर स्टार का, वी वर लाइक कि अभी मुझे दूसरा गाड़ी देखना ही नहीं है, मुझे ओके, यही गाड़ी डन यही करना है, चाहिए। यही डन बिल्कुल। करना है मुझे। बाकी शोरूम में भी मैं गया नहीं, तो मैं, गया मेरे नहीं। साथ फैमिली से कोई था नहीं, तो मैंने जस्ट एक डैड को कॉल किया कि पापा ऐसा ऐसा गाड़ी देखा है, तो मुझे डन करना है। बिल्कुल। तो वो समय पापा आए नहीं, तो पापा ने मुझे बोला तेरा देख, तू तुझे सही लग रहा होगा तो ठीक है, तू सोच, तू बुकिंग अमाउंट दे दे। बट फिर वो समय पापा ने, उनके एक दोस्त थे, उनको जस्ट वहाँ पे कदम सर करके थे, वो पास में रहते थे थाने में, तो उनको भेजा उन्होंने कि भाई देख ले, ये तो बच्चा है, हाँ। तो एक बार देख ले गाड़ी कैसा लगता है, तुम जाके एक बार देख लो। तो उन्होंने आके देखा, उन्होंने भी बताया। तो फिर पापा वाज लाइक कि ठीक है तुझे लगता है तू कर ले। तो जब मैंने बिल्कुल। गाड़ी बुक किया, तो मेरे फैमिली में से नॉट माय मॉम डैड, मेरे बड़े भैया भाभी, किसी ने भी गाड़ी नहीं देखा था। ओके। तो इट वाज़ जस्ट मेरे डिसीजन, मैंने लिया कि मुझे लेना है। मैंने बुकिंग अमाउंट ट्रांसफ़र किया, जो फॉर्म्स वगैरह था वो फ़िल अप किया, और मैं घर पे आ रहा था। और जैसे ही रिटर्न आ रहा था, मुझे डैड का कॉल आया कि तूने बुकिंग कर दिया? मैंने बोला हाँ, कर दिया। अरे बोले मैंने कुछ सुना कि इलेक्ट्रिक कार ऐसा है, ये वो है, एक बेसिक मिथ जो आज हाँ, मार्केट में है, मिथ। मार्केट में जैसे मैं बोलता हूँ ना, बस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का मिथ नहीं है, हर चीज़ का मिथ है मार्केट हर में। चीज़ का है, तो वो बिल्कुल। मिथ था, तो फिर डैड कहीं न कहीं थोड़ा नेगेटिव हुए। हुँ। तो ठीक है चल, तूने बुकिंग अमाउंट डाल दिया, पर देखते हैं, नहीं तो फिर कैंसल करेंगे, कोई और गाड़ी देखते हैं, इलेक्ट्रिक है बिल्कुल। ऐसा-वैसा। बट फिर बाद में घर पे आया, तो सब डिस्कशन वगैरह हुआ, सब कम्युनिकेशन हुआ, एंड फिर मैंने फाइनल कर दिया। और फिर मेरी एक्साइटमेंट बढ़ गई, गाड़ी को ओके। लेके। वो गाड़ी को वेटिंग था 2 मंथ्स का, नियर टू। ओके। बट मैंने, जो सेल्स पर्सन थे मिस्टर रकीब, मैंने उनको कॉल किया कि मुझे 15 दिन में गाड़ी चाहिए। ओके। दशहरा आ रहा है 15 दिन में, आई डोंट नो एनीथिंग, मुझे गाड़ी चाहिए। चाहिए। तो एक्चुअली वो पीरियड में मेरे डैड फिर बाली गए हुए थे, ही वाज ऑन अ टूर। हुँ। तो फिर मैंने पूरा प्रोसेस उनके साथ किया। मैंने बोला मुझे कुछ नहीं पता है, मेरे डैड उस दिन मुंबई में आ रहे हैं, ही इज ओके। लैंडिंग, और उस दिन दशहरा भी है, तो मुझे गाड़ी उसी दिन लेना है। उसी तो मैंने दिन। उसी दिन गाड़ी लिया, और दैट वाज द डे जब मेरे फैमिली ने गाड़ी को देखा। तब तक ओके। मेरे फैमिली से किसी ने गाड़ी नहीं देखा था, सीधा डिलीवरी के दिन ही मेरे फैमिली ने गाड़ी देखा। ओके। तो इट वाज जस्ट मी जिसने गाड़ी देखा हुआ था। जैसे आप बोल रहे थे कि आपका पहले प्लान रेंज रोवर का था, बट आपको पहले से दिमाग में था कि मुझे खुलने वाली गाड़ी हाँ, चाहिए। इट इज समथिंग मैनिफेस्टेशन वी कैन से। मैनिफेस्टेशन, तो मैं वही पूछ रही थी कि ये मैनिफेस्टेशन का भी पार्ट होता है कि आप या जिस श्योरली। चीज को चाहने लग जाओ, पूरी कायनात उसको हाँ, जुड़ाने में पूरी लग जाए। कायनात एक हो जाती है आपको वो चीज़ से मिलाने के लिए। मिलाने के लिए, राइट। बिल्कुल। तो जैसे आपने उस कार की डिलीवरी ताज होटल में ली थी। या मैंने शोरूम से वो गाड़ी को लिया, और बट जो मैंने ग्रैंड सेलिब्रेशन किया, हुँ, क्योंकि कई बार वो समय भी कई सारे मुझे मतलब एप्रिसिएशन मिला, 80% 20% हिट भी मिला, कि राइट। समवन वाज़ लाइक इतना क्या कर लिया कि इतना बड़ा सेलिब्रेशन कर रहा है। हुँ। बट फॉर मेरे लिए वो ऐसा था कि मैंने खुद के एक डिसीजन के ऊपर वो चीज़ किया है। बिल्कुल, बिल्कुल। और जो फैमिली बैकग्राउंड से हम लोग आते थे, जॉब फैमिली, हुँ, एक हुँ, हुँ। मतलब
कोई और इंसान वो गाड़ी ले, हो सकता है कुछ लोगों के लिए वो इतनी बड़ी बात नहीं है गाड़ी नहीं लेना है। या साइबरस्टर लेना, बट जो बैकग्राउंड से, जो फैमिली से हम लोग आते थे, हमारे 3 जनरेशन में खेती ही करते थे। बिल्कुल। वी बिलोंग फ्रॉम अ फार्मर्स फैमिली, पूरा किसान फैमिली से बिलोंग करते थे। डैड जॉब करते थे, तो एक खेती करने वाला परिवार, एक जॉब करने वाला परिवार, वो जनरेशन से अगर कोई आके ऐसा गाड़ी लेता है, तो फॉर अस इट वाज अ थिंग टू सेलिब्रेट। इसलिए हमने फिर वो ताज होटल पे, जो हमारे पूरा टीम था, जो सिलेक्टेड लोग थे टीम के लीडर्स, उनको हमने वहाँ पे बुलाया। वी हैड अ बिल्कुल। फुल डे वर्कशॉप एंड देन वी डिड अ अनबॉक्सिंग ऑफ दैट साइबरस्टर। जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई ऑर्डिनरी इंसान जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स क्रिएट करता है ना, वो वाली बात हो गई, तो क्यों ना उसे सेलिब्रेट करना चाहिए। लोग तो राइट, बोलेंगे ही, क्यों इतना करना क्यों है, करना है, क्यों राइट, शो ऑफ हाँ करना है। हाँ। बट ये खुद के लिए होता है कि खुद के दम पे कुछ जीरो से स्टार्ट करके हमने अचीव मुझे ऐसा किया है। लगता है कि इट्स नॉट सक्सेस, बट अगर तुमने लाइफ में कुछ अचीव किया है ना, उसे फील करो, बिल्कुल। उसको जश्न जैसे मनाओ। नहीं, जो बहुत भी सारे चीज है, लोग यस, होते हैं कि बहुत सक्सेसफुल होते हैं, बट वो सक्सेस का मजा ही नहीं ले पाते, राइट। उसको यूटिलाइज ही नहीं कर पाते, तो वो सक्सेस किस काम की। मैं हमेशा, मेरे डैड कहता है कि तुम लाइफ लॉन्ग मेहनत करते हो, बिल्कुल। तुमने लाइफ लॉन्ग मेहनत किया, काम किया, पैसा कमाया, पर वो पैसे का जसं मराठीमध्ये म्हणता उपभोग, उपभोग नाही घेतला. की उपभोग नाही घेतला आणि भरपूर लोकं अशा अपेक्षामध्ये राहतात, की मी नंतर घेऊ, नंतर करू, हम्म. नंतर फिरायला जाऊ, नंतर पैशाची एन्जॉयमेंट घेऊ. कोणाला माहिती है, उपभोग घ्यायच्या पहिले भोग लागून जाईल. बिल्कुल, हाँ, हम बिल्कुल. लोग रहेंगे या नहीं रहेंगे नहीं, इसकी नहीं, क्या क्या गारंटी है? गारंटी तो है? जो पैसा आप कमा रहे हो, जो लाइफ आप कर रहे हो, जो लाइफ आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जो मेहनत आप कर बिल्कुल। रहे हो, मुझे लगता है लाइफ को जीना भी चाहिए। जो घूमो, पल आया है या उसको सेलिब्रेट वो कीजिए। सेलिब्रेट करो। इफ यू हैव अचीव्ड समथिंग ना, उसे सेलिब्रेट करो। सेलिब्रेट लोग क्या बोल रहे हैं वो छोड़ दो। करो। बिल्कुल, तुमने मेहनत किया, तुम्हें पता है तुमने उसके लिए कितना दिन दिया है, कितना रात दिया है, व्हाट बिल्कुल। यू हैव गॉन थ्रू। तुमने कितने इमोशनल ब्रेकडाउन्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स फेस किए हैं। मुझे याद है कि लाइफ के हार्डेस्ट दिन पे भी, जब लाइफ का एक हार्डेस्ट दिन था, उस दिन भी मेरा शेड्यूल लगा हुआ था, आई हैड अ मीटिंग, तो मुझे बैक डाउन नहीं करता है। मैंने उस दिन भी 3 घंटा बात किया लोगों के सामने। जब बिल्कुल। मेरे लाइफ का एक बैड फेज़ चल रहा है, या मेरे लाइफ का एक इमोशनल फेज़ चल रहा है, मेंटली फेज़ चल रहा है, कोई भी फेज़ है, मैंने देखा है, मैंने वो समय पे भी मैंने काम किया है। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा उस समय लगा कि यार सेलिब्रेट करना बनता है, तो वी डिड दैट सेलिब्रेशन। बिल्कुल। और जैसे ये कहना रॉन्ग नहीं होगा कि एमजी साइबरस्टर ये आपके हार्डवर्क का सिंबल है। यस, बिल्कुल। यस, मेरे ये हिसाब से या इसको लग्ज़री ना देखते हुए एक हार्डवर्क का सिंबल देखे तो हाँ, और मुझे ऐसा लगता है इंडियन सोसाइटी में अगर हमारे तरफ हम लोग देखें, इफ यू कैन शो ऑफ, और मुझे लगता है करना चाहिए। बिल्कुल कई करना बार चाहिए। थोड़ा बहुत शो ऑफ ज़रूरी भी है, और इफ वी से अ सिंबल, या साइबरस्टर इज़ अ सिंबल ऑफ माय सक्सेस, नहीं बोल सकते, बट माय हार्ड वर्क, मेरा यस, डेडिकेशन, जो बिल्कुल, काम था उसका सिंबल है साइबरस्टर। बिल्कुल। बिकॉज़ कहीं न कहीं लोग आज सक्सेस को जो काउंट करते हैं, हुँ, वो हुँ। काउंट करते हैं व्हाट यू हैव। आपके लाइफ़स्टाइल से आपका सक्सेस देखा जाता है। बिल्कुल, आप क्या कपड़े पहन रहे हो, व्हाट वेयर यू आर लिविंग, व्हाट कार यू आर ड्राइविंग, दैट इज़ अ सिंबल ऑफ योर सक्सेस, दैट लग्ज़री इज़ अ सिंबल ऑफ योर सक्सेस, यस, लोगों के बिल्कुल, माइंडसेट के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। यस, ज़रूरी है वो या कभी-कभी। तो जैसे आप बता रहे थे कि फैमिली और फ्रेंड्स में किसी को भी पता नहीं था, उनके लिए सरप्राइज़ था। तो राइट। जब आपने कार की डिलीवरी ली, तो फ्रेंड्स, फैमिली का क्या रिएक्शन था? और जब आपके हाथ में उसकी कीज़ आई, तो आपका क्या फीलिंग था तब? वो जो दिन था, इट वाज़ डिफरेंट, लाइक यस, मेरे लिए, फैमिली के लिए, क्योंकि मुझे लगता है हमेशा एक कितने भी आप वेल डू फैमिली से आते हो, बट जब एक लड़का हो या लड़की हो, जब वो खुद के बलबूते पे, खुद के बेसिस पे अगर कुछ अचीवमेंट करता है, तो बिल्कुल, हमेशा वो मोमेंट बहुत स्पेशल होता है पूरे फैमिली के लिए। बिल्कुल, तो मोमेंट बहुत एक अच्छा स्पेशल मोमेंट था मेरे मॉम डैड के लिए, जब हमारा सेलिब्रेशन भी हुआ था। तो वो समय मेरे मॉम ने, मेरे डैड ने जब बताया था, कि उनकी फीलिंग जब बताई थी, ऐसे बोलते हैं ना कि वो सूख के आँसू, हुँ, हुँ, द हुँ, हुँ। हैप्पी ने, वो हैप्पी वाले वो जो टीयर्स थे, वो कहीं न कहीं मेरे पेरेंट्स की आँखों में वो मैंने देखे थे। आज भी वो बिल्कुल, एक फ़ोटो है मेरे डैड का, मेरे पास अभी भी, एक किसी ने तो भी वो रैंडमली खींच के वो डाला हुआ था हमारे ग्रुप के ऊपर। एंड इफ आई से अबाउट फ्रेंड्स, तो मेरे जो क्लोज़ फ्रेंड्स थे, सब लोग साथ में थे उस दिन। हम बिल्कुल। लोग जब थाने गए थे शोरूम, तो वो डिलीवरी लेके जैसे ही आ रहे थे, वो शूट एंड ऑल, एवरीथिंग वाज़ गोइंग ऑन, एंड एवरीवन वाज़ लाइक कि भाई कुछ तो तगड़ा है अचीव ये। किया दिस इज़ है। समथिंग, ये आग लगा देगा। ये बिल्कुल, गाड़ी जो है, ये इसका अभी मज़ा आएगा। मज़ा और जैसे मैं शोरूम से निकला था, मैं जो स्पीड से मैं निकला था,
तो मेरे सभी फ्रेंड्स वो दूसरा गाड़ी में थे, क्योंकि इट्स अ स्पोर्ट्स कार, 2 ही सीटर कार था। तो वो बिल्कुल। दूसरी गाड़ी में थे, वो उनका मुझे इमीडिएट फ़ोन आया कि भाई अरे हळू जा, नवीन गाड़ी है। क्योंकि मैं आई वाज़ लाइक क्रेज़ी, मैं नई गाड़ी थी बट आई वाज़ अबव 100। वो गाड़ी को जैसा चलाना चाहिए वैसे मैं पहले दिन से वो गाड़ी को चलाया था। ओके, तो वो वाओ! मोमेंट बहुत डिफरेंट था मेरे लिए। और जो क्राउड रिएक्शन, मुझे जो ऑडियंस, जो लोग थे आस-पास जब मैं गाड़ी लेके जा रहा था या सिटी में भी मैं देखता हूँ, जो रिएक्शन मुझे लोगों से मिलता है ना, तो अब मुझे लगता है यार नाम रखने वाले लोग हैं, पर नाम निकालने वाले भी वाले भी लोग हैं। लोग हैं, बिल्कुल, तो वो बिल्कुल। समय, वो सक्सेस कहीं न कहीं अच्छा लगता हम जैसे बोलते हैं ना कि हर सिक्के के 2 पहलू हैं, तो आप पॉजिटिव पहलू के पास ध्यान दीजिए, नेगेटिव थोड़ा छोड़ है। दीजिए। राइट, परफेक्ट। बिल्कुल। तो जैसे आपका ये बचपन का एक ड्रीम था, हीरो वाली कार लेनी है, हीरो वाली कार लेनी है। तो अभी आपका नेक्स्ट गोल या नेक्स्ट ड्रीम क्या है जो आपको अचीव करना है? लाइफ में वैसे ड्रीम्स गोल्स तो कई सारे हैं, बिजनेस को लेके है, टीम्स बिल्कुल। को लेके है, टीम के बिल्डअप को लेके है, करियर को बिल्डअप को लेके है। बट वन ऑफ द गोल आई कैन से कि मुझे एक कम एज में एक अच्छा फाइनेंशियल फ्रीडम खड़ा करना है। ओके। आज एक अच्छा फाइनेंशियल है, बट एक फाइनेंशियल फ्रीडम जिसे हम लोग कह सकता है बिल्कुल, कि बिल्कुल। यू वर्क और यू डोंट वर्क, यू गेट अ गुड अमाउंट इन योर लाइफ। यस, तो वो एक फाइनेंशियल फ्रीडम, एक कम उम्र में, उम्र के 70 साल तक काम नहीं करना है। बिल्कुल। लाइफ को जीना भी है। आज जीना भी भी। जी रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं लाइफ को नहीं जी रहा हूँ, आई एम एन्जॉयिंग माय लाइफ। बट कहीं न कहीं वो फाइनेंशियल एक अच्छा फ्रीडम के लिए मुझे एक पोज़ीशन पे होल्ड करना है। और बिल्कुल, श्योरली गाड़ियाँ तो ड्रीम है ही। जल्दी ही प्लानिंग है कि ड्रीम है, जल्दी ही कोई ना कोई एक अच्छा बड़ा गाड़ी लेना है। बिल्कुल। एंड द बिगेस्ट ड्रीम इज़ श्योरली जो हर एक लड़के का हो सकता है, होता है, एक बिज़नेसमैन का होता है, वो एक ड्रीम है, पता नहीं कब होगा बट वो ड्रीम तक जाना है, दैट इज़ रोल्स रॉयल्स। ओके, बिल्कुल। पता नहीं कब होगा बट वहाँ तक पहुँचना है, और अगर माइंड में डाल दिया है कि करना है, तो कुछ ना कुछ करके कभी ना कभी वो आएगा, इतना श्योरली मेरी पता है। बेस्ट विशेस आपके साथ है सर कि आप जल्द थैंक से यू, जल्द वो गोल अचीव कर पाए और कर लेंगे आप में उतना थैंक पोटेंशियल भी है, बिल्कुल। थैंक यू मैम। तो आपको क्या लगता है तेजस आहिरे किस नाम से या किस लेगेसी के लिए पहचाने जाने चाहिए? लेगेसी मैम लेजेंड्स की होती है। मेरे बिल्कुल। हिसाब से आई एम नॉट अ लेजेंड टिल नाउ, और आगे भी पता नहीं है। बट मैं एक ही बोलूँगा कि किस नाम से जानना चाहिए ये पता नहीं है। बट कुछ ना कुछ अगर मैं, लोग मुझे याद रखें, तो आई वांट कि 1% तो भी मेरा सोसाइटी या फिर जो मेरे टीम है उसके ऊपर 1% तो भी एक इम्पैक्ट होना चाहिए, कि कोई ना कोई तो भी ऐसा रहे कि जो लाइफ में थोड़ा-सा इंस्पिरेशन लेके लाइफ में आगे मैं जाके ही बोले। डिफाइन कर दूं, एक या बेस्ट यूथ आइकॉन लीडर के रूप में आप जाने जाएंगे ऐसा दैट मुझे लगता दैट विल है। बी अ ब्लेसिंग फॉर मी। बट वो ऐसा कोई माइंड में है नहीं। इट विल बी श्योरली अ क्योंकि ब्लेसिंग। आप आज भी वैसे जाने जाते हो कहीं ना कहीं। वो मेरी टीम का, हमारे लोगों का, मेरे लिए मैं हमेशा बोलता हूँ एक प्यार है, एक टोकन ऑफ लव, टोकन ऑफ रिस्पेक्ट है लोगों का। आप मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में भी जाने जाते हो। आई लव टू टॉक। मैं कोई ओके। मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, मैं कोई वीडियोज़ नहीं बनाता हूँ, बट हम्म। आई एम समवन हू लव्स टू टॉक। और मोटिवेशन, मुझे ऐसा लगता है लाइफ में 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वन इज़ मोटिवेशन, अनदर इज़ एजुकेशन, और मोटिवेशन के साथ डिसिप्लिन। बिल्कुल। तो ये चीज़ों का अगर आप कॉम्बिनेशन के साथ करोगे, तो एक लाइफ में अच्छा लेवल तक आप जा सकते हो। क्योंकि लोग बहुत बार बोलते हैं मोटिवेशन ये परमानेंट नहीं होता है, डिसिप्लिन परमानेंट होता है। यस, 100%। और अगर ये चीज़ को अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ, तो इससे बड़ा मुझे लगता है एग्ज़ाम्पल नहीं है, दैट इज़ इंडियन आर्मी। बिल्कुल। इंडियन आर्मी इज़ द बिगेस्ट एग्ज़ाम्पल, क्योंकि आर्मी मोटिवेशन पे नहीं है, आर्मी डिसिप्लिन पे डिसिप्लिन पे बनती है। है। और बिल्कुल। मुझे हमेशा लगता है कि अगर किसी इंसान को किसी भी सेक्टर में, किसी भी चीज़ में, अगर उसे सक्सेस चाहिए ना, तो उसने बस एक सोचना चाहिए कि जैसे एक आर्मी ऑफिसर आर्मी में वो रजिस्टर हो जाता है, बिल्कुल। तो वैसे वो इंसान ने खुद को अपने सेक्टर में, अपने काम में 5 से 7 साल के लिए ऐसा सोचना चाहिए कि मैं आर्मी में कहीं न कहीं इन्वॉल्व हो गया हूँ। इन्वॉल्व। आई एम इंटू बिल्कुल। आर्मी, इंडियन आर्मी। और बिल्कुल वो डिसिप्लिन। डिसिप्लिन को वो फॉलो करना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, लाइफ में छोटा-मोटा हो गया, वो काम को छोड़ के वो चीज़ के पास नहीं जाता है। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि घर पे कुछ हो गया तो मिलिट्री पर्सन वो बंदूक को छोड़ के, बॉर्डर छोड़ के आ जाएगा। ही स्टेज देयर, दैट इज़ व्हाट इज़ डेडिकेशन, दैट इज़ बिल्कुल। व्हाट इज़ सैक्रिफाइस। और सक्सेस के लिए वो डिसिप्लिन, डेडिकेशन, सैक्रिफाइस लगता है। माइंडसेट बनाओ आर्मी वाला डिसिप्लिन। तो सक्सेस का क्या, सक्सेस की क्या एक हैबिट है जो आप रोज फॉलो करते हो? मैं ऐसा सोचता हूँ सक्सेस के लिए हैबिट से अच्छा होता है एक पोटेंशियल, हम्म। वर्क
और मैं हमेशा पोटेंशियल वर्क के ऊपर काम करता हूँ। और मुझे हमेशा ऐसा लगता है जो हमारा जनरेशन है, जो आज का 21st जनरेशन है, आज का जो सोसाइटी है, इसमें हम लोग अगर टारगेट बेस काम करें, मेरा जो वर्किंग हैबिट्स है इट्स अ टारगेट बेस। ओके, मैं हमेशा खुद को टारगेट में डिवाइड करता हूँ, बिल्कुल, खुद के सामने हर मंथ का टारगेट रखता हूँ, टर्नओवर के बेसिस में हो जाए, इनकम के बेसिस में हो जाए, लीडर्स की अचीवमेंट्स के बेसिस में हो जाए, मैं मंथली टारगेट्स प्लान करता हूँ और वो टारगेट के लिए मैं मंथली शेड्यूल्स बनाता हूँ। लाइक आज भी अगर मैं बताऊं मेरे नेक्स्ट 15 डेज के कौन से मीटिंग है, कौन से समय पे मैं कहाँ पे रहूंगा, ये मेरे पास अभी ये मोमेंट पे रेडी है रेडी कि है, 15 दिन बिल्कुल, में मेरा कौन सा शेड्यूल है, मुझे कौन से सिटी में जाना है, कौन से स्टेट में जाना है, कौन से एरिया में जाना है। तो इट बिल्कुल, फॉर मी द हैबिट इज प्लानिंग शॉर्ट टारगेट्स। छोटे-छोटे टारगेट बनाओगे तो बड़ा टारगेट हिट हो जाएगा। बिल्कुल। टारगेट्स पे फ़ोकस करोगे तो आप रास्ता आसान बना पाओगे कि उस टारगेट तक पहुँचने के लिए मुझे यू हैव अ क्या-क्या प्लान। करना है। आपके पास एक वर्क टू प्लान रेडी है ना कि आपको बिल्कुल, क्या करना है और क्यों करना है। क्यों ये मंथ करना में है। मुझे इतना काम करना है, मुझे पता है। तो बिल्कुल, मुझे बस बिल्कुल। उसके ऊपर हिट करना है। तो सक्सेस की ये बहुत अच्छी आदत आपने बताई कि टारगेट सेट कीजिए, भले ही वो छोटे क्यों ना हो। छोटे से स्टार्ट कीजिए तो आप बड़े टारगेट को अचीव कर 100% पाएँगे श्योर, और सक्सेस आपकी लाइफ में आनी ही है। ट्रू। तो आप यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए या कोई स्टार्टअप कर रहे हैं, नया बिज़नेस बिल्ड कर रहे हैं, पूरे इंडिया के लिए आप एक क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं मैसेज जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं मेरे एक्सपीरियंस से बोलना चाहूँगा कि कहीं न कहीं जो हम लोग फेल होके एग्ज़िट करता है, वो बंद होना चाहिए। ओके। अगर मैं यूथ के बारे में देखूँ, हम लोग मोटिवेट बहुत जल्दी होते हैं और डीमोटिवेट भी बहुत जल्दी होता है। जैसे उससे जैसे बहुत कोई ज़्यादा हाँ, स्पीड में होते हैं। जैसे कोई गुब्बारा होता है उसमें हवा जितनी जल्दी भरी जाती है, उतनी जल्दी उतर भी जाती है। उतर भी तो जाते मुझे ऐसा लगता है कि गुब्बारा नहीं बनना चाहिए भाई, हुँ, हुँ। क्योंकि गुब्बारा बनेंगे तो कोई ना कोई आके पिन भी मर जाएगा तो फट जाएँगे। फट जाएँगे, बिल्कुल, तो मुझे ऐसा लगता है आज के समय में मोटिवेशन से ज़्यादा आपका गोल मैटर करेगा, बिल्कुल, आपका फ़ोकस मैटर करेगा। और मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा जो मैंने अभी तक सीखा है, मैं अबाउट द थिंग कि क्या करना चाहिए, बिल कि रुकना नहीं चाहिए। रुकना नहीं ब्रेकडाउन्स आने दो, अब रीस्टार्ट करो। चाहिए। राइट, राइट। कितना भी ब्रेकडाउन आए, आप वापस रीस्टार्ट करो। यू जस्ट कीप हिटिंग योर टारगेट्स, यू कीप हिटिंग योर गोल्स। लाइफ के जब आप बुरे से बुरे फेज़ में काम कर सकते हो ना, उस समय लाइफ के अच्छे से अच्छे फेज़ तक आप पहुँच सकते हो। बिल्कुल। जब आप बैड फेज़ में काम कर पाओगे, यू विल 100% हैव अ सक्सेसफुल लाइफ फेज़। तो जैसे मोटिवेशनल लाइन्स, मोटिवेशनल कंटेंट बोले आजकल सोशल मीडिया पे बहुत अवेलेबल है। 100%। जैसे ही हम किसी का प्रोफाइल चेक करते हैं, हाँ, कितना अच्छा है, मैं भी करूँगा, हम एक्साइटेड हो जाते हैं, राइट। पूरा फूल जाते हैं, जैसे आप बोले कि हवा हाँ, भर जाती है और उतने ही जल्दी पिन मारी कि हवा निकल निकल जाती है। जाती तो है। वैसा मत कीजिए, टारगेट फिक्स रखिए, गोल फिक्स रखिए और रिस्टार्ट कीजिए लाइफ में। राइट। गिव अप मत गिव अप कीजिए। मत कीजिए। अगर बिल्कुल, आपने ठान लिया ना कि आपको करना है, तो जब तक हो नहीं पा रहा है, तब तक आपको करना है। लगे बस रहो। मोटिवेशन के लिए मत कीजिए। बिल्कुल। जो बोलते हैं ना मंडे मोटिवेशन, हुँ, बस मंडे मोटिवेशन के लिए मत कीजिए खुद टिल के यू ड्रीम्स अचीव। के लिए जब कीजिए। तक आप अचीव नहीं करते हो ना, तब तक आपको करना पड़ेगा। और बिल्कुल। हाँ, आप किसी भी सक्सेसफुल पर्सन का देखोगे ना सक्सेस स्टोरी, कोई भी बड़ा एंटरप्रेन्योर्स है, बड़े-बड़े बिज़नेसमैन्स है, मे इट बी बिल्कुल। यूट्यूबर्स, एनीवन, सबने रॉ से किया है, सबने स्ट्रगल किया है, यस, यस। सबने लोगों को फेस किया है, हेट रेट को फेस किया है। आपको अगर बड़ा बनना है, तो लोगों को फेस करना पड़ेगा। देयर इज़ नो एक्सिट, देयर इज़ नो आज शॉर्टकट। आजकल की मेंटालिटी हो गई है कि हमें कुछ ना किए बहुत कुछ चाहिए है, जल्दी चाहिए, जल्दी चाहिए। जल्दी चाहिए। बिल्कुल, और जो जल्दी मिलता है वो ज़्यादा दिन नहीं रहता है, नहीं रहता ये है। भी उतना ही सच है। तो मुझे बिल्कुल, ऐसा लगता है बहुत लेट भी नहीं होना चाहिए और बहुत जल्दी भी नहीं होना चाहिए। एक स्टेडी पोज़ीशन में अच्छी इनकम तक पहुँचना चाहिए एक हर यंगस्टर ने, हर एंटरप्रेन्योर ने। और मुझे ऐसा लगता है इंडिया में अभी कहीं न कहीं टू बी अ बिज़नेसमैन वाला माइंडसेट बनना ज़रूरी है। बनना ज़रूरी है, राइट। जॉब वाले माइंडसेट से थोड़ा बिज़नेसमैन वाला शिफ्ट होना माइंडसेट पड़ेगा। शिफ्ट होना पड़ेगा। बिल्कुल, और शिफ्ट हो भी गए कई सारे लोग, मैं देख रहा हूँ कई सारे मेरे दोस्त हैं, कई सारे मेरे फ्रेंड सर्कल्स में है, कई सारे मेरे रिलेटिव्स में मैं देख रहा हूँ, वो लोग वो माइंडसेट से शिफ्ट हो गए हैं पर टिक नहीं पा रहे। टिक नहीं पाए। 6 महीना अगर धंधा नहीं चल रहा है, बिज़नेस नहीं चल रहा है ना, वो हुँ, सोचते हैं मैं ये बंद करके जॉब कर लेता हूँ। जॉब कर लेता हूँ, बिल्कुल। तो वो बंद कर दिया तो खत्म है बात। खत्म है, बिल्कुल। थोड़ा पेशेंस रखिए, सब पेशेंस कुछ मस्ट होगा। है, बिल्कुल। पेशेंस मस्ट है।
थैंक यू सो मच तेजस सर, आपने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के सक्सेस माइंडसेट, फाइनेंशियल फ्रीडम, लीडरशिप के बहुत सारे अच्छे इंसाइट हमारे शो पे डिलीवर किए। बहुत कुछ आज मुझे भी सीखने मिला है, बहुत सारा नॉलेज प्लेजर। मैंने भी गेन किया है। सबसे बड़ी बात तो मुझे मतलब मेरे दिल को छू गई कि रिस्टार्ट कीजिए, रुकिए स्टार्ट। मत। यस। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग पार्ट ऑफ टॉक्स विथ मीनाक्षी शो। तो दोस्तों, अगर आप आज का कन्वर्सेशन मोटिवेशनल लगा हो, इंस्पायरिंग लगा हो, तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको सच में इसकी नीड है। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट एपिसोड में और एक इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ, इंस्पायरिंग गेस्ट के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।